हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। तो हम लोग आज करने जा रहे हैं स्टेनोग्राफर 2025। क्या होगा आज? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन 2025। किसका? स्टेनोग्राफर का। पीडीएफ इसका इसी वीडियो के साथ अटैच कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर लगा हुआ है वो, ठीक है। और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन देखिए, तभी मजा आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखने में काफी लंबा चौड़ा हेल्दी सा है। पढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ के पहुंचते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेहान सेड टू मलिका। रेहान सेड टू मलिका। आगे देखते हैं, लिखा है द सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रभास पाटन इन गुजरात। इन्होंने कहा कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो गुजरात के प्रभास पाटन में है। क्या क्या चेंज करना है, खास तौर से यहां ध्यान देना है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो हम लोग सबसे पहले फोकस किस पर करते हैं? चेंजेस पर। चेंजेस हम लोग करेंगे, क्या क्या चेंज करते हैं जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू देखते हैं कि ये ठीक से चेंज हुआ कि नहीं। दूसरा जो चेंज देखते हैं वो हम लोग क्या देखते हैं? इन्वर्टेड कामा की जगह पर ठीक से चेंज हुआ कि नहीं। तीसरा चेंज हम लोग रिपोर्टेड में देखते हैं कि जो आई, वी और यू लगा है वो सही से चेंज हुआ है कि नहीं। तीसरा चेंज हम लोग देखते हैं कि जो रिपोर्टेड में टेंस होता है वो ठीक से चेंज हुआ कि नहीं। एक और चेंज देखते हैं, जैसे नाउ का, देन, हियर का, देयर, दिस का, दैट, ये सब हुआ कि नहीं। ये मैंने आपको याद दिलाया क्योंकि अब जब हम लोग इनडायरेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद फिर हम जो अपना हमारा आंसर बनेगा उसको ऑप्शन में से मिलाएंगे नहीं। इतना टाइम नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है, और ऐसा आप लोग काम करिएगा भी नहीं। आपको क्या करना है? आपको सीधे सीधे जो चेंजेस अभी मैंने बताए हैं, शेल को चेक कर लिए, इन्वर्टेड कामा को चेक कर लिया, आईवीयू को चेक कर लिया, टेंस को चेक कर लिए, जाओ कुछ मिसलेनियस चीजें। तो यहाँ पे एक एक करके चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं सेट टू को ठीक से चेंज किया गया है कि नहीं। तो ये देख लिया सेट टू को देख लीजिए, और इन्वर्टेड कामा की जगह देख लीजिए। और सोमनाथ टेम्पल में कुछ नहीं चेंज किया जाएगा, इज में चेंज करना है, और कहीं चेंज होना नहीं है। तो सबसे पहले हम इज का ही चेंज देख लेते हैं। इज का चेंज क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था। देखते हैं किस किस ऑप्शन में वाज दिया हुआ है। इसमें वाज दिया है, ये चांस है। हैड बीन नहीं हो सकता, हैज बीन नहीं हो सकता, इज नहीं हो सकता। खत्म काम। एक जगह पहले आप वर्ब चेक करिएगा, वर्ब को ठीक से चेंज किया गया है कि नहीं चेंज किया गया। अगर ठीक से चेंज दो सेंटेंस में किया गया हो तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। इसमें तो हम केवल वाज से ही, इज और वाज से ही तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। सी, बी, सी और डी हो ही नहीं सकता, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अब आगे बढ़ लेते हैं, धीरे से चुपचाप करना क्या है, इतनी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां लिखा कि माई फ्रेंड सेड दैट। दैट लगा है, इसका मतलब क्या होगा? यहीं पे रहा होगा इन्वर्टेड कामा। लिखा कि ही कुड मीट मी आफ्टर लंच। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो कुड लगा हुआ है उस कुड की जगह पर क्या रहा होगा? यहाँ पे कुड लगा हुआ है, अगर यहाँ पर सेड है और यहाँ पे कुड है तो सेड का मतलब क्या हुआ? सेड का मतलब पास्ट हो गया। अगर पास्ट है और यहाँ पे कुड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट में क्या रहा होगा? डायरेक्ट में यहाँ पर कैन रहा होगा। पहले हम ढूंढते हैं कि कैन किस में दिया हुआ है। यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? शैल मिल रहा है। ये आंसर नहीं हो सकता। कुड का कुड नहीं होगा, कैन होना चाहिए था ना डायरेक्ट में नहीं होगा। क्या होगा? कैन। क्या होता? कैन। हमको कैन का कुड, भाई डायरेक्ट में कैन होगा तब तो इनडायरेक्ट में कुड बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? 4 वाला हो गया। बस, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू शुड फॉलो जस्ट स्मार्ट अप्रोच, डोंट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क की जरूरत है, लेकिन यहां पर बैलों की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप स्मार्टली काम करो, आंसर को एलिमिनेट करना सीखो। दिस इज द टेक्निक। यही इसकी अच्छी टेक्निक होती है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। चलिए देखते हैं थर्ड वाले में कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे। द ऑफिसर सेड। ठीक है, द ऑफिसर सेड, ये डायरेक्ट में है। आगे लिखा हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम्स अर्लियर। ये कंडीशन की परफेक्ट वाली शर्त है।
कंडीशन 2 जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो जब कंडीशन 2 टाइप का सेंटेंस होता है तो हम लोग याद है आपको क्या करते हैं, इफ लगाते हैं, इफ के बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये कंडीशन कौन सी हो गई, 2 वाली। दूसरे सेंटेंस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, कुड हैव ऐसा कुछ लगता है, वुड हैव, कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर वुड नहीं है तो कुड लगा सकते हो। और ये जो वाला सेंटेंस है पहले वाला, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इफ के साथ सब्जेक्ट है, थर्ड हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, नहीं तो हैड से आप स्टार्ट कर सकते हो, हैड पहले कर दो, हैड के बाद सब्जेक्ट करो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, तब भी हो जाएगा। इसमें सेंटेंस कहा कि ऑफिसर ने कहा कि हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर, अगर मुझे प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड, तो मैं आपकी मदद कर देता। ये तो ये चीजें हो गई। तो देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो चूंकि हैड है ना, हैड है तो हैड तो चेंज होना ही नहीं है, हैड का हैड ही रहता है, इसको और कुछ बनना नहीं है, ठीक है। तो पहले यहां देख लो, द ऑफिसर सेड ही हैड, इफ कहां गया इसका, इफ कहां गया, इफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, यहां पे इफ होना चाहिए था तो पहला गया। यहां लिखा इफ ही न्यू, न्यू कैसे हो सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे हो जाएगी, यहां पर होना क्या चाहिए था, इफ ही हैड नोन, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा दो ऑफिसर सेड दैट ही नो, देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ नोर की फर्स्ट फॉर्म तो लग ही नहीं सकती, 3 ऑप्शन कट गए आपके, तो चौथा हाँ कर देते हैं, नहीं तो आपको समझा देते हैं। तो ऑफिसर सेड दैट इफ ही हैड नोन, यहां क्या लिखा था, याद करो, हैड ही नोन लिखा था। हमने कहा तो चाहे आप हैड ही नोन कर दो चाहे इफ ही हैड नोन कर दो, बात एक ही है दोनों। यहां इन्होंने कहा इफ ही हैड नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर, आगे लिखा ही वुड हैव हेल्प्ड। तो मैंने इसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज करने के लिए बोला ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में होगा तो कहीं चेंज होता नहीं है, हैड किसी में नहीं बदलता है ना। तो आपका ये वाला आंसर रहा। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि रोशनी सेड टू राकेश, रोशनी राकेश से कहा। आगे देखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम और टाइड वेट्स फॉर नन, ये क्या है बेटा, ये जो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन है, ये एक प्रॉवर्ब है कि नहीं है, और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ये क्या है, ये एक प्रोवर्बियल स्टेटमेंट है, प्रॉवर्ब है। और प्रॉवर्ब में किसी तरह का चेंज हम लोग नहीं करते हैं, रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो हमको टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन में कोई चेंज चाहिए नहीं, तो यहीं से देख लेते हैं, टाइम एंड टाइड यहाँ वेटेड कर दिया, वेटेड तो हो ही नहीं सकता। दूसरा आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा, वेट्स, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये ठीक है। तीसरे में आ जाओ, वेटेड किया हुआ है, नहीं हो सकता, किसको टेंस तो चेंज ही नहीं, वेटेड किया हुआ नहीं हो सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए था, केवल बी वाला हो सकता है और कोई चांस ही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, द टीचर सेड, यहां दैट लग गया, मतलब ये इन्वर्टेड काम होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कैसा स्टेटमेंट होगा बोलो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ऐसी चीज जो कभी बदलती ही नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ। सूरज पूरब से निकलता है, निकलता था, निकलता रहेगा, जिस दिन इसका डायरेक्शन चेंज हो गया उस दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने वाला कोई होगा नहीं, ना कोई पढ़ाने वाला होगा, समझ में आई बात। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना चाहिए था। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर, देखते हैं, यहाँ पे लिखा सन राइजिंग, राइजेज का राइजिंग कहां से हो जाएगा, यहाँ पे रोज सेकेंड फॉर्म कैसे होगी, हैज राइजिंग, सवाल ही नहीं पैदा, टेंस चेंज ही नहीं करना था भाई, राइजेस का राइजेस होगा, डी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं हो रहा आपकी, क्योंकि सब में वर्ब को चेंज किया गया, जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ में हमारा चेंज कुछ होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा इन्होंने कि शी सेड टू हर फ्रेंड, उसके बाद नोटेड का मतलब लगा, What a beautiful painting you have made. What a beautiful painting you have made. What? ऐसे बताओ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आश्चर्य, तो यहाँ पे क्या लिखा, ये एक्सक्लेमेटरी का निशान है, तो ये एक तरह से सरप्राइज शो कर रहा है आदमी। तो एक्सक्लेमेटरी है तो सबसे पहले हमें एक्सक्लेम्ड ढूंढना होगा, तो भाई पहले एक्सक्लेम्ड ढूंढो। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिखा, यहाँ टोल लिखा, ये हो ही नहीं सकता, ये एक्सक्लेम्ड लिखा है, ये ठीक है, ये शाउटेड लिखा है, शाउटेड नहीं हो सकता, 2 पर चांस है, ए और सी पर चांस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यू हैव मेड,
तो इसका मतलब क्या होगा कि दैट शी हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसका तो चांस बन रहा है। यहां पर क्या लिखा कि दैट यू हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये यू बदलना चाहिए था कि नहीं? यू कौन है? ये यू कौन है बताइए, बता सकते हैं? ये यू है लिसनर, कौन हुआ उसका? हर फ्रेंड, लिसनर। तो यहाँ पे यू की जगह पर क्या आ जाता? अगर उसका फ्रेंड कोई लड़का है तो ही होता, और कोई लड़की है उसकी दोस्त तो सी होता। ही या सी आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बोलो हाँ आना चाहिए था। तो आना चाहिए था तो ये सी होगा ना, ये यू कैसे हो सकता? यू का यू तो रह नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारा बी और सी, बी और डी तो पहले से ही कटा था, सी कट गया यू के नाते, अभी वही ए वाला बचा है जिसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा? ओपन योर बुक्स। ओपन योर बुक्स क्या है? टीचर ने ये बच्चों को क्या दिया है? ऑर्डर दिया, कमांड दिया ना। तो चलिए आस्क्ड ऑर्डर सब हो सकता है, इसमें आस्क्ड भी हो सकता है, आस्क्ड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन सेड नहीं हो सकता। अब आगे आ जाओ, लिखा है आस्क देम टू ओपन देयर बुक्स, करेक्ट है। टू ओपन बुक्स, ये योर की जगह पर देयर लगना चाहिए था, इनकरेक्ट हो गया। देम ऑर्डर्ड देम ओपनिंग देयर बुक्स, नहीं भाई इसमें क्या होता है? टू के साथ और की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ये तो गलत था ही पहले से ही, तो आपका बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब आपके पास एक के अलावा और कोई चारा है नहीं, तो चलिए उसी को आंसर मान के आगे बढ़ते हैं। मानेंगे क्या? मानना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहले से दिया ही सेड, अब यही लग गया दैट, मतलब ये नोटेड कामा है। अब यहां लिखा कि आई हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स। अब ये आई ही मतलब ही का ही लगा दिया, तो ये रहा कौन होगा? एक्चुअली अगर ये ही है, स्पीकर की जगह पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा? आई रहा होगा। और हैड बीन का क्या रहा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाओगे तो आई हैव बीन रहा होगा, है कि नहीं? आई हैव बीन वेटिंग, और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। देयर, यहाँ देयर की जगह क्या रहा होगा? हेयर रहा होगा। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर मोर देन 2 आवर्स बिफोर द गेट्स फाइनली ओपेंड, ठीक है ना। तो पहले इतने में हम चेक कर लेते हैं। आई हैव बीन, सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है? आई हैव बीन, ही सेड आई हैव बीन वेटिंग हेयर। यहाँ पे हमको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया जिसको हमें जरूरत थी। यहाँ को आई मिल गया, हैव बीन भी मिल गया, हेयर भी मिल गया। चलो इसको हम फिलहाल ओके मान के चल रहे हैं। अब यहाँ लिखा आई वेटेड हियर, देखो आई वेटेड हियर नहीं, वेटेड का तो अब हम इनडायरेक्ट बनाते तो हैड वेटेड हो जाता, हैव बीन तो होता नहीं, फिलहाल ये गलत हो गया। यहाँ हो गया आई वाज वेटिंग का क्या हो जाता? आई हैव बीन वेटिंग हो तो जाता वाज का, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर मोर देन 2 आवर्स। अगर फॉर के साथ टाइम लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होना चाहिए था, ग्रामर गलत हो गई। चलो, और यहाँ लिखा आई हैड वेटिंग, भैया हैड बीन वेटिंग का हैड वेटिंग कैसे हो जाएगा? तो हमको 3 में, बी में, सी में और डी में साफ साफ गलती मिल रही है। तो आंसर कौन सा हुआ? ए वाला हुआ कि नहीं हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें कहा कि दे सेड, दे ने सेड, ठीक है। चलो यहाँ लिखा वी कौन होगा? स्पीकर होगा, दे होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? दे। अब दे आ जाएगा तो शैल की जगह भी हो जाएगा, वुड हो जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या चेंज करना है आपको? टुमारो चेंज करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। वी का वी नहीं होगा, विल नहीं होगा, ये तो कट गया। सैल कैसे होगा भाई? पास्ट में जाना चाहिए ना, सेड लगा है तो पास्ट में होता। सैल विल हो ही नहीं सकता। अब 2 में बच रहा है वुड, ये बचा वुड और ये बचा वुड, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में दे लगा हुआ है, दे वुड लगा हुआ है। दे वुड विजिट, यहाँ लिखा दे वुड विजिट, यहाँ लिखा दे वुड बी विजिटिंग। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं ना, क्वेश्चन से पता लग जाएगा। यहाँ लिखा वी शैल विजिट, वी शैल के साथ क्या लगा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विजिट लगा है, तो इसका मतलब हम क्या करें कि वुड के साथ विजिट लगा दें, ठीक है ना। शैल का क्या हो गया? वुड हो गया। क्यों? जब वी की जगह पर दे हो गया तो शैल की जगह वुड हो गया, शैल की जगह विल होता, विल का वुड हो गया, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ये बी विजिटिंग तो लगा नहीं था क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में बी विजिटिंग नहीं लगेगा तो ये गलत हो जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन तो सही बचा है, सी वाला। चलिए आगे आ जाते हैं। ये आगे हम 6 अगस्त के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ लिखा कि रोशन सेज। अब एक बात बहुत गौर से सोचिएगा, मतलब दिस इज द मेन पॉइंट टू बी फोकस्ड।
ये है सेज। सेज क्या है, देखो वर्ब में क्या लगा है, यस लगा है। वर्ब में एस लगने का मतलब ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट हो गया। अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब रिपोर्टेड में क्या चेंज होना है, क्या नहीं चेंज होना, याद आया आपको? रिपोर्टेड में क्या चेंज होगा, आई आपका बदलना है, हैव नहीं बदलना है, कंप्लीटेड नहीं बदलना है, माई बदलना है। तो आपको दो चीजें चेंज करनी, आई बदलना है और माई बदलना है। इसमें हैव का हैड नहीं होना था, हैव का हैड नहीं होना था, तो आपके दो ऑप्शन तो लपेट लिए, ये हैड और ये हैड नहीं हो सकता, खत्म, दो गए। अब दूसरा, रिपोर्टिंग में क्या लिखा है, सेज लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, सेड लिखा है, ये तीसरा गया। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है सी वाला। हमने आपका सी वाला ऑप्शन पढ़ा नहीं है, ठीक है, पढ़ा नहीं है, एक भी ऑप्शन मैंने नहीं पढ़े, मैंने खाली देख देख के काट दिए, कुछ चीजें जो नहीं होंगी वो काट दिया है, ठीक है ना, क्लियर। ये पहले वाले में भी शर्त दिया हुआ था, नहीं होता, दो में सेज दिया हुआ है और दो में हैड दिया हुआ है, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेट करना सीखो, मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है, बड़ा है मतलब एक समझ लो जैसे पैराग्राफ टाइप में दे दिया इन्होंने, तो हमको एक पेज में तो आ नहीं सकता था सारा का सारा, आपको दो पेज में मिलेगा, मैं आपको दोनों दिखाता रहूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द लेबरर्स सेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, लेबरर्स ने कॉन्ट्रैक्टर से कुछ कहा है। यहाँ पे क्या लगा हुआ, कहा क्या, ये देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब कुछ पूछा, यहाँ डिड पहले लग गया है। डिड यू, यू कौन है, यू है आपका कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर की जगह पर हम क्या लगा दें, ही या सी लगा देंगे। ये डिड है, डिड का अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, और ये कहाँ चला जाएगा, ही के बाद में चला जाएगा, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यू सब्जेक्ट पहले आ जाता है और डिड कहाँ जाता है, पीछे जाता है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने, ही हैड आस्क्ड, इफ ही हैड आस्क्ड, डिड का क्या बना, हैड। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, डिड यू आस्क की जगह क्या हो रहा, इफ, क्योंकि डिड लगा, इफ या फिर लगेगा, यू कौन हो गया, ही हो गया, और आस्क्ड का क्या हो गया, ही हैड आस्क्ड। पहले तो हमको इतना चेक करना है, इफ ही हैड आस्क्ड, और क्या करना है, आस्क्ड, यहाँ आस्क्ड, द मैनेजर व्हेन वी चेंज हो जाएगा, वी कौन है, वी मतलब लेबरर, लेबरर्स क्या है, प्लूरल है, तो वी की जगह पे क्या लगेगा, वी की जगह पे हो जाएगा दे, और आर की जगह पर क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा देवर, इफ देवर गोइंग टू रिसीव आवर किसके लिए लगा है, लेबरर्स के लिए लगा है, तो देयर हो जाना चाहिए, ठीक है। रिन्यूमरेशन दैट हैज बीन का क्या हो जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा, दैट हैड बीन पेंडिंग फॉर द लास्ट 3 months, लास्ट का भी चेंज हो जाएगा, लास्ट का प्रीवियस होना चाहिए। तो देखते हैं इतना किसमें चेंज किया गया है, जिसमें इतना चेंज नहीं होगा वो हमारा आंसर गलत होता जाएगा। तो यहाँ देखो, लेबरर्स आस्क्ड, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर, इफ ही आस्क्ड, ही आस्क्ड नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे डिड था ना, डिड है तो हमें हायर आस्क्ड चाहिए था, ये गलत हो गया, गलत हो गया, कहानी खत्म, छोड़िए आगे चलते हैं। द लेबरर्स आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैड आस्क्ड, यहाँ पे ही हैड आस्क्ड दिया है, ठीक है। द मैनेजर व्हेन दे आर नहीं होगा, मैंने कहा था कि ये पास्ट है, पूरी कहानी जब ये पास्ट में चल रहा है तो ये आर का क्या हो जाना चाहिए था, वर हो जाना चाहिए था, ये दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे में आ जाओ, लेबरर आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैड ही, भैया देखो ही पहले है, देखो ही के पहले जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट में हैड ही के पहले नहीं जा सकता। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब रहती है, जब डायरेक्ट होता है तो इंटरोगेटिव फॉर्म होता है, समझ गए। डायरेक्ट में हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते हैं तब क्वेश्चन नहीं पूछते, तो इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो हैड ही लिखा हुआ है वहां होना चाहिए था इफ ही हैड आस्क्ड। अब इसमें और गलतियां हैं कि नहीं, हमें मतलब नहीं है, लेना देना क्या लेना देना, इसे एक गलती मिल गई, ये आंसर नहीं हो सकता, बस खत्म कहानी। नेक्स्ट में जाओ, अब इसको तो होना ही होना है, 3 गलतियां निकल गई। यहाँ देखो, इफ लगा, ही लगा, हैड लगा, आस लगा। द मैनेजर व्हेन दे, इफ वी था, वी का दे हो गया और आर का वर हो गया। गोइंग टू रिसीव, आर का दे, यहाँ पे क्या हो गया, देयर रिम्यूनरेशन। दैट यहाँ पे क्या था, हैज बीन की जगह हैड बीन लग गया, ठीक है ना, और यहाँ पे लास्ट की जगह प्रीवियस लग गया। तो सारी चीजें इसी वाले में करेक्ट हुई हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ कहते हैं राजेश सेज टू मालिनी। एक बात बहुत कायदे से देखना, यहाँ क्या लिखा है, सेज लिखा हुआ है। सेज का मतलब क्या हो गया, से
सेज, मतलब क्या हुआ, वर्ब में एस लगा हुआ। वर्ब में एस लगने का मतलब ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट होगा। अगर प्रेजेंट होगा तो रिपोर्टेड में क्या चेंज होगा, टेंस नहीं चेंज होगा, केवल आई वी यू बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। यानी कि यहां से वी चेंज होगा, इसमें जो वी लिखा है ये चेंज होगा, डिड नॉट में चेंज नहीं होगा, लास्ट ईयर में चेंज नहीं होगा। केवल क्या चेंज करना है हमको, हमें केवल वी चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना है। आइए, टेल्स होगा दैट दे हैड नॉट, भाई हैड नॉट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए डिड नॉट करना है। अब यहां लिखा टेल्स, और आगे क्या लिखा, दे डिड नॉट लाइक द डांस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं होना था, लास्ट ईयर होना था, ठीक है। देखो हमेशा हम लोग चेंज क्या करते हैं, अब की बार चेंज नहीं करना है, सारी स्मार्टनेस इसमें है कि चेंज नहीं करना है। यहां लिखा राजेश टोल्ड, तो टोल्ड तो होना नहीं चाहिए था, यहाँ टोल्ड है तो टोल्ड तो होना नहीं चाहिए था। अब देखें तो हमारा चार का चारों गलत हो गया है कि नहीं, देखा जाए तो चारों गलत हो गया। अब इन चारों गलत हो गया तो इसमें हमें एक देखना है कि किसमें एक कोई माइन्यूट एरर हुई है, बड़ी एरर नहीं हुई है, कोई माइन्यूट एरर हुई है। ऐसा कोई ऑप्शन हम लोग इसी में से ढूंढेंगे, क्योंकि हमको टेक्निकली हमारा चारों गलत हो गया। तो बी वाले को देखते हैं, टेल्स, टेल्स करेक्ट ही है, दे करेक्ट ही है, डिड नॉट का डिड नॉट ही रहना था, टेंस चेंज करना नहीं था। क्यों, क्योंकि सेज प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग होती है तो टेंस नहीं बदलता। इसमें चेंज क्या हुआ है कि लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर कर दिया, जबकि लास्ट ईयर को प्रीवियस ईयर नहीं बदलना चाहिए था, ठीक है। और तो इसको हम क्या कर देते हैं ना, इसको हम सही मान लेंगे फिर, क्योंकि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब सी वाले में कहोगे, सी वाले में भाई सेज को रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड नहीं बना सकते, रिपोर्टिंग अगर प्रेजेंट में तो टेंस तो बिल्कुल नहीं बना पाओगे, ये तो गलत हो जाएगा। और इसमें हैड कर दिया, गलत हो जाएगा। बी में गलती है लेकिन थोड़ी सी छोटी सी अवॉइडेबल गलती है, तो आंसर क्या होगा आपका, बी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 13 नंबर पे। 13 में क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ही आस्क्ड मी वेदर, वेदर यही इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, आई हैड टेकन द मेडिकेशन। पूछा है, कौन किससे पूछा, अगर आई यहां पर है तो ये मी के लिए लगा होगा, अगर मी के लिए लगा होगा तो मी कौन है, लिसनर है, लिसनर है तो इसका मतलब यहां पर यू रहा होगा। और हैव, ये हैड जो लिखा हुआ, हैड कहां होगा, ये यू के पहले होगा। क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे देखो क्या लिखा, आस्क लिखा है, क्वेश्चन होगा तो हैव क्या होगा, हैड। हैड जब डायरेक्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, हैव हो जाएगा और यू हो जाएगा। हैव यू टेकन द मेडिकेशन, तो हैव यू टेकन द मेडिकेशन ढूंढो। वेदर, भाई वेदर इनडायरेक्ट में लगता है ना, डायरेक्ट में थोड़ा लगता है यार। अच्छा हम सोचे थे हैव, किसी में भी हैव मिला ही नहीं है, तो डिड का भी तो हैड होता है। बस ये देखना होगा कि डिड के साथ हमें क्या करनी पड़ेगी, डिड के साथ और की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। डिड यू टेक, ये ठीक है, ये तो ठीक है। यहां डिड यू टेक, यहां भी लिखा है डिड यू टेक। अच्छा ये तो गलत हो गया, ठीक, वेदर लगा हुआ है, ये वाला डिड यू टेक ठीक है। यहां लिखा डिड आई, तो आई तो नहीं हो सकता भाई, यू चाहिए ना, आई गलत हो गया। यहां लिखा डिड यू टुक, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, ये गलत हो गई। तो पहला, तीसरा और चौथा गलत हो गया, तो आंसर में कौन सा आएगा, दूसरा वाला। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। 14 में कह रहे हैं कि दे सेड दैट, यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा होता, दे। अब दे का दे बन गया, दे का दे बन जाने का मतलब क्या हुआ, अगर ये दे का बना हुआ है तो इसका मतलब यहां क्या रहा होगा, यहां रहा होगा स्पीकर। स्पीकर के लिए क्या लगाओगे, अगर स्पीकर दे है तो इसका मतलब यहां क्या होगा, वी होगा, ठीक है। वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो देयर क्या होगा, देयर की जगह और होगा, ठीक है। और हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, हैड की जगह पर क्या लगा दो आप, हैव लगा दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑलरेडी के साथ परफेक्ट टेंस लगता है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है दे से सब में दे से लगा, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब यहाँ देयर होमवर्क लिखा है जबकि आर होमवर्क होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। दूसरा, वी हैव कंप्लीटेड आर होमवर्क, ऑलरेडी कहा गया जी, ऑलरेडी ये ऑलरेडी कहा गया इसमें,
वी हैव ऑलरेडी, यहां लगा होता ऑलरेडी तो ये सही होता, दूसरा भी गया। अब तीसरे में आ जाओ, दे सेड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड होमवर्क ऑफ आवर्स। ऑफ आवर्स, यहाँ पे आर होमवर्क था तो ऑफ आवर्स कैसे लगाओगे, ये गलत हो गया। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, ये है ठीक सा, ठीक है। तो डी वाला पैटर्न में बना, सब में कोई गलती निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 15 का। तो 15 में इन्होंने कहा क्या भाई, कहा है कि रश्मि सेड टू रेशमा, ठीक। आगे लिखा कि महिमा, महिमा नाउन है, चेंज नहीं होना है। वाज, वाज है, अब यहां क्या लगा है, पहले से ही सेड टू है, तो वाज का क्या बनना चाहिए, वाज मैंने कहा था आप लोगों से कि बन जाएगा हैड बीन। महिमा हैड बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन सी कौन है, सी वाज कॉल्ड बाय हर मदर, व्हेन सी वाज कॉल्ड बाय हर मदर, ठीक है। ये तो टेंस शायद ना ही चेंज हो यार, ठीक है ना, क्योंकि दो सिचुएशन में दिया हुआ है टेंस। महिमा वाज डांसिंग, महिमा डांस कर रही थी जब उसको उसकी माँ ने बुलाया, तो चूंकि इसको हम पीछे ले नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं, दोनों मतलब एक काम चल रहा था उसी बीच में दूसरा काम हो गया, तो ऐसे टेंसेज नहीं चेंज होते हैं। फिलहाल हम लोग अभी अपने ऑप्शंस पर देखते हैं, उसके बाद कोई बात करेंगे। रश्मि टोल्ड रेशमा दैट, यहाँ टोल्ड रेशमा दैट, यहाँ टोल्ड रेशमा दैट, यहाँ टोल्ड रेशमा दैट, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। यहाँ लिखा महिमा हैड डांस्ड, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिएगा, वाज डांसिंग, वाज डांसिंग तो हैड डांस्ड नहीं होगा, हैड बीन डांसिंग होगा, तो दूसरा पहला गलत हो गया। हैड बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन वाज कॉल्ड बाय हर मदर, सी कहाँ गया, सी कहाँ गया, गलत हो गया। अब तीसरे में आ जाओ, महिमा हैड बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन सी हैड बीन कॉल्ड, यहां पर दोनों वाज को हैड बीन में चेंज कर दिया है, ठीक है, हो सकता है। और चौथे में क्या है कि महिमा वाज डांसिंग ऑन द फ्लोर, डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन शी वाज कॉल्ड बाय हर मदर, अब तो मैटर फंस गया। तो एक काम करते हैं, यहां पर फिर अगर वाज को वाज में ही रखा है और एक में हैड बीन में चेंज करके दिया है, तब फिर हम इसी वाले को सही मानेंगे। किसको, इस वाले को सही मानेंगे, इस वाले को सही नहीं मानेंगे, क्योंकि वाज का हैड बीन चेंज होना चाहिए। एक चेंज होता एक ना चेंज होता तब गलत हो जाता, दोनों वाज को चेंज कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों वाज को देखो, हैड बीन डांसिंग कर दिया और शी हैड बीन कॉल्ड हो गया, ठीक। तो फिर सी वाले को सही माना जाएगा, डी वाले को नहीं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 16 में आओ। 16 में क्या कह रहे हैं कि ही टोल्ड दैट, यही दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा रहा होगा। व्हेन दे हैड, व्हेन लगा मतलब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, दे हैड, और ये दे हैड बाद में इनडायरेक्ट में बाद में, तो इसका मतलब डायरेक्ट में ये पहले रहा होगा और दे कहाँ रहा होगा, बाद में रहा होगा, और इस दे की जगह पर रहा क्या होगा, वी रहा होगा, ठीक है ना। क्यों, किसके लिए लगा है, ही के लिए। आगे लिखा हैड रीच्ड, हैड के साथ रीच्ड लगा होने का मतलब हुआ कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन में लगा देंगे डिड और सेकंड फॉर्म को हटा देंगे, सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। या तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म करो, या तो हैड के साथ वाले में क्या करना पड़ेगा हमें, ओ हमें हैव या हैज यूज करना पड़ेगा। क्या, हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, रीड द स्टेशन। आगे का, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, हैड बदलना पड़ेगा, ऑलरेडी लगा है तो हो सकता है कि पास्ट में रहे। चलिए यहां पे देखो, व्हेन वी हैव के बाद रीच लगा, हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रामेटिकली गलत हो गई, छोड़ यहां पर। यानी कहा ही सेड व्हेन वी रीच्ड, व्हेन वी रीच्ड कैसे, हाँ ठीक है, टाइम के लिए लगा, हो सकता है क्वेश्चन नहीं है तो चलेगा। व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये हो तो सकता है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर व्हेन की बात की थी और मैंने कहा था डिड लगेगा, तो डिड जरूरी नहीं, मैंने कहा था ना कि डिड नहीं, अब ये क्वेश्चन होता तो डिड लगता, अगर डिड क्वेश्चन नहीं है तो डिड नहीं लगाएंगे और फिर सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो व्हेन वी रीच्ड तो ठीक है, द ट्रेन हैड ऑलरेडी, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये पहले जाएगी, ट्रेन पहले जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देख लो, वी वर रीचिंग, वर्ब में कंटिन्यूअस टेंस में हो ही नहीं सकता, व्हेन वी रीच प्रेजेंट में आओगे तो प्रेजेंट में आ ही नहीं सकता, ये पास्ट में ही रहना है। हैड रीच्ड का क्या होगा,
या हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती, नहीं दी है, तो अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा है भी तो नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 में आओ। 17 में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसको दो पेज में जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। द एडवोकेट सेड टू हिज क्लाइंट, एडवोकेट ने अपने क्लाइंट से कहा कि डिड यू रियली सी दैट, डिड यू रियली सी, डिड लगा हुआ है तो मतलब क्या हुआ, यू पहले चला जाएगा, डिड बाद में चला जाएगा, तो डिड बाद में जाएगा तो हेड के साथ उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्या होगा, देखो यू कौन है, यू है आपका क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या होगा, क्लाइंट को हम ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और डिड है, डिड यू सी, डिड यू सी का क्या हो सकता है, हैड के साथ सी की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इफ यहाँ क्या क्या होगा, अब क्वेश्चन ये जोड़ने के लिए क्या लगेगा, क्योंकि डेट से शुरू हो रहा तो इफ या वेदर लगेगा। इफ मिला, इफ ही या सी हैड सीन दैट, यहाँ पे देयर लिखा है, देयर की जगह क्या हो जाएगा हियर। वर लगा है तो क्या हो गया आर। ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट वाज का क्या हो जाएगा इज। अबाउट टू रेन व्हेन द कार स्काइड, ठीक है ना। कार स्काइडेड हिटिंग द लैम्प पोस्ट, कार स्काइडेड, ठीक। चलो ढूंढते हैं। द एडवोकेट आस्क्ड, यहाँ क्या होगा, द एडवोकेट आस्क्ड हिज क्लाइंट इफ he had really seen, ये तो सही है, जो हमने सोचा था वही है। if he had really seen that there were, ठीक, क्या होगा, there were black clouds। अब यहां पर क्या था, क्वेश्चन में वर था, ये आर नहीं लगेगा क्योंकि ये 5 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है ना, शायद टू लिखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, आर नहीं होगा। वर की जगह क्या हो जाना चाहिए, इस वगैरह वर की जगह हैड बीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर वर की जगह हैड बीन नहीं है तो कुछ रिस्क हो गया। इन द स्काई एंड इट वाज बदलना चाहिए था ना, वाज बदलना चाहिए था, वाज को वाज ही रख दिया और यहां स्काइडेड का स्काइडेड कर दिया। ठीक, खैर ये कार स्काइडेड का हैड स्काइडेड हो सकता है, तो ए वाले में तो गलती हो गई, ठीक है। बी वाले में देखते क्या होगा। द एडवोकेट आस्क्ड हिज क्लाइंट वेदर ही रियली सा दैट, तो रियली सा क्या होगा, डिड यू सी का हैड सीन होना चाहिए कि नहीं, ये तो गलत हो गया। एडवोकेट आस्क्ड हिज क्लाइंट वेदर ही हैड रियली सीन दैट देयर हैड बीन, यहां वाज का हैड बीन हो गया, ठीक है। एंड दैट इट हैड बीन, यहां भी हैड बीन कर दिया, और यह स्काइडेड का हैड स्काइडेड, सब पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए था, तो यही सी वाला ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे देख लोगे तो हैड रियली सीन, यहाँ तक तो ठीक है, देयर भी ठीक है और हैड बीन भी ठीक है इन द स्काई, एंड दैट इट हैड बीन अबाउट टू व्हेन, ये कार इसके लिए गलत हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में आ गया सेकंड फॉर्म, जबकि इसको पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था। तो आंसर कौन सा हुआ, ये एक बचा हुआ है केवल यही सी वाला, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से दिखा रहा हूं। यहाँ हैड के साथ सीन है पास्ट परफेक्ट, यहाँ हैड के बाद बीन है पास्ट परफेक्ट, यहाँ हैड के बाद बीन है पास्ट परफेक्ट, यहाँ हैड स्काइडेड के साथ है पास्ट परफेक्ट, तो सब में पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं पास्ट परफेक्ट ही हर जगह पर क्यों हुआ है, ठीक, पास्ट परफेक्ट ही हर जगह पर क्यों हुआ है दिखाता हूं, ठीक है। क्योंकि अब एक बार, इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, तो एक बार और दिखाते हैं आपको, ठीक। यहां क्या डिड था, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वर लगा है तो हैड बीन होगा, वाज लगा है हैड बीन होगा, स्काइडेड का वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो सब जगह जितना भी सेंटेंस है, डिड वाला पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट होगा, वाज वाला वाज वर्ब की जगह हैड बीन लगाते ही है, स्काइडेड पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होगा। क्लियर है, अब समझ में आया क्यों हुआ सी वाला। अब आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो करना क्या है, इन्होंने कहा दे सेड, ठीक है, दे सेड दे हैड अ वेरी गुड हैबिट। ये हैड क्या है, दे हैड अ वेरी गुड हैबिट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा, हैड अ वेरी गुड हैबिट, हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। हैड के बाद ऑब्जेक्ट आने का मतलब हुआ कि हैड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट में, तो हैड के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, यहाँ पे हैड ही तो है मेन वर्ब,
तो हैड हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट, क्योंकि एक हैव की थर्ड फॉर्म होगी तो फिर से हैड हो जाएगा। हैड, दो हैड चाहिए हमको। एक हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई और एक इस हैड की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक, क्योंकि ये हैड क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसकी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए थी तो हैड हो गई ये थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके पहले पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैड, दो हैड चाहिए हमको, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में एक ही हैड दिया हुआ, इफ बी हैड नहीं होगा। यहां लिखा दे हैड, यहां लिखा दे हैड नहीं होगा। और वी हैड, वी, तो ये बात बताओ कि दे का भी क्यों हो जाएगा? दे का भी क्यों होता है, कहां होता है दे का भी? दे का तो दे ही रहता है, नहीं। अगर डायरेक्ट में यहां पे दे लगा हुआ है तो भी क्यों होगा? इनडायरेक्ट में होता तो वी का दे होता, डायरेक्ट में दे लिखा हुआ तो हम क्यों उसको चेंज करेंगे? तो आंसर कौन सा हो गया? बी वाला हो गया। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 19 में। यहां इन्होंने कहा कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई कुड ड्राइव अ कार। पहले तो हम लोग कैन कुड को ही देख लेते हैं। इनडायरेक्ट में कुड है, इनडायरेक्ट में कुड है, इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट में क्या होगा? कैन, पहले कैन ढूंढो। तो ये विल लिखा है, नहीं होगा, ये कैन है, हो सकता है। यहाँ कैन इंट्रोगेटिव नहीं हुआ ना, ये देखो फुल स्टॉप लगा हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता, क्वेश्चन चाहिए, सेल हो नहीं सकता, एक ही में कैन दिया हुआ है, तो ये आसानी से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ 19 हो गया। 20 में आ जाओ। लिखा सी शेड दैट, यही इन्वर्टेड कमा है। शी, अगर यहाँ पे शी है और ये स्पीकर भी शी है तो इसका मतलब क्या रहा होगा? सी की जगह पर आई रहा होगा। कुड है, कुड का क्या रहा होगा? कैन रहा होगा। ना 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 ना, क्योंकि ये हैव दिया हुआ है तो कैन नहीं रहा होगा, कुड हैव ही रहा होगा। कुड हैव पास्ट, नो चेंज, कुड हैव पास्ट होगा। शी शेड दैट, दैट की जगह इन्वर्टेड कमा, और जहां पे आई लिखा है, जहां पे सी लिखा है वहां पे आई हो जाएगा। तो आई कुड हैव पास्ड, पहले तो आप आई कुड हैव पास्ड होइए। आई वुड नहीं होगा, माइट नहीं होगा, शुड नहीं होगा, खत्म। एक मॉडल वर्ब से सारा पकड़ में आ गया, कुड हैव, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें इन्होंने कहा कि रॉबिन्सन सेड दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा। ही कौन है? ही है रॉबिन्सन, मतलब यहां क्या रहा होगा? आई। वुड है, वुड की जगह पे क्या होगा? विल या शैल। बी प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, कुछ बदलना नहीं है इधर पे। आपको क्या क्या बदलना है? ही की जगह पर आई लगाना है, वुड की जगह पर विल लगाना है, बस। आई, तो आई एम तो होगा नहीं, और यहां पे क्या है? वुड बी प्लांटिंग, तो शैल प्लांट तो होगा नहीं, इंडेफिनिट हो जाएगा। यहां लिखा शैल बी प्लांटिंग, और यहां भी लिखा शैल हैव टू। तो अगर क्वेश्चन में शैल बी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? वुड बी, बी के साथ प्लांटिंग है, तो हमको क्या चाहिए? बी के साथ प्लांटिंग चाहिए। ये हैव कहां से मिलेगा? तो आपका आंसर सी वाला होगा, ठीक है ना। एलिमिनेट कर लिया, हटा लिया जो उसमें डिजर्विंग नहीं थे। अगला आ जाओ। ही सेड लेट मी डू इट माई सेल्फ। ही सेड लेट मी डू इट माई सेल्फ क्या होगा? ये एक तरह से क्या होता है? रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस होता है, रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस होता है। इसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, हमको एक अच्छा ऑप्शन इसी में से निकालना पड़ेगा। ही आस्क्ड टू डू इट हिमसेल्फ, ही आस्क्ड टू डू इट हिमसेल्फ, मतलब उसने कहा खुद करने को, नहीं टू डू, ये खुद के लिए कह रहा है ना। आगे लिखो। ही सजेस्टेड डूइंग इट इटसेल्फ, हाँ ये हो सकता है, डूइंग इट हिमसेल्फ ये हो सकता है, क्योंकि जब लिसनर नहीं लगाना होता तो सजेस्टेड के बाद सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो आप, ये आंसर सही हो सकता है। और ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ही सजेस्टेड डूइंग इट, अरे भाई हमें इरेज करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी में, अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला ऑप्शन देखते हैं। रिक्वेस्टेड दैट नहीं लगेगा रिक्वेस्ट में। आस्क्ड टू बी अलाउड टू डू इट हिमसेल्फ, ये भी सही है।
ही आस्क्ड टू बी अलाउड, उन्होंने कहा कि लेट मी डू इट माई सेल्फ, उसने ही नहीं कहा कि लेट मी डू इट माई सेल्फ, मुझे ये काम खुद से करने दीजिए। और डी में कहना ही आस्क्ड टू बी अलाउड, उसने कहा कि मुझे अलाउ किया जाए टू डू इट हिमसेल्फ, कि ये काम मैं खुद कर पाऊं। तो ये फिर तब बी वाला नहीं होगा, तब कौन सा होगा? डी वाला, क्योंकि डी वाला ज्यादा सुटेबल है। जो डायरेक्ट में सेंस है, जो डायरेक्ट में क्वेश्चन बोला गया, जो डायरेक्ट में जो कुछ कहा गया है, जो स्पीच है, उसका हूबहू एग्जैक्ट मीनिंग किस में है? डी में है, और ये इनडायरेक्ट में भी है। ठीक है, चलो आते हैं 23 पर। रीता सेड आई एम हैप्पी टुडे, क्या क्या चेंज करना होगा? आई कौन है? रीता है, शी होगा, एम चेंज करना होगा, वाज होगा, और टुडे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ये गए आपके, काट दिया, यहीं से देखते ही काट दिया, पढ़ाई नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? आई एम, एम का क्या होगा? पास्ट में वाज होगा। ठीक है, ये दो जा चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें क्या है? वाज, और यहाँ है हैड बीन, तो हैड बीन होता नहीं, सी भी खत्म, बी वाला बचा। ठीक है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है। ही सेड आई मे गो देयर, देयर पहले से लगा है तो देयर का हेयर नहीं होगा, देयर ही रहेगा, चारों में देयर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आई मे गो, आई कौन है? आई है ही, स्पीकर होता है ना आई, तो ही हो गया। और मे का क्या होगा बताओ? मे का इनडायरेक्ट में क्या होता है? माइट, मे का माइट, माइट कहाँ है? एक ऑप्शन में माइट दिया है, और वुड दिया, गोज दिया, मे दिया, कोई हो ही नहीं सकता, मे का माइट होना था। ठीक, चलिए आगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 25। सी शेड, सी शेड हाउ वंडरफुल द व्यू इज, कितना सुंदर दृश्य है। अब ये एक्सक्लामेटरी का निशान लिखा है और हाउ वंडरफुल लिखा। हाउ वंडरफुल का मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी। क्या हो गया ये सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी हो गया। तो हम एक्सक्लेम्ड चाहिए, तो सेड दोनों तो काट दो, सेड हो नहीं सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है दैट द व्यू वाज वेरी वंडरफुल। ठीक है, आगे लिखा दैट द व्यू वाज वंडरफुल, तो वाज वंडरफुल क्या हो गया? सिंपल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है ना, कि व्यू सुंदर था, बस इतना। और इसमें कहा कि वेरी वंडरफुल। देखो जब हाउ लगाओगे, हाउ तो कुछ तो सामान्य से ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें? नॉर्मल से ज्यादा। हाउ वंडरफुल नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा, तो वेरी वंडरफुल करना पड़ेगा। इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इज बेटर देन ऑप्शन डी। ठीक, बी में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती तो डी वाला लगा देते, नहीं तो बी वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? शी टोल्ड मी दैट आई, आई कौन है? अगर यहां आई है तो किसके लिए लगा होगा? मी के लिए। मी लिसनर है, और अगर लिसनर के लिए यहां हम कोई नाउन प्रोनाउन लगाते हैं तो क्या लगता है? यू। ठीक है ना, यू शुड, शुड का शुड ही रहता है, चेंज नहीं होता। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, बस कुछ नहीं है। आई का यू बनाओ और कुछ नहीं चेंज करना है, शुड हैव बीन। और इत्तेफाक से चारों में यू लगा हुआ है। अब क्या करोगे? ये शुड हैव बीन है, यहां शुड बी है, नहीं होगा। वुड हैव क्यों हो सकता? मस्ट हैव क्यों होगा? शुड हैव बीन का शुड हैव बीन, यही होगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है आपका 27। 27 में क्या करें? शी सेड माई पेरेंट्स आर विजिटिंग नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट चेंज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चेंज हो सकता है। माई पेरेंट्स किसके पेरेंट्स हैं? सी, किसी लड़की ना मेरे पेरेंट्स, तो किसके पेरेंट्स हो गए? उस लड़की के पेरेंट्स हो गए, तो माई की जगह क्या हो जाएगा? माई की जगह हो जाएगा हर। और सेड चूंकि पास्ट में है तो आर का क्या हो जाएगा? वर। ठीक है, तो इतने में आप ढूंढिए, पहले ऑप्शन ढूंढिए। सी सेड दैट, सब में लिखा है सी सेड दैट। अब लिखा है माई पेरेंट्स का क्या होगा? हर पेरेंट्स। आर नहीं होगा, विल नहीं होगा, दो ऑप्शन वर। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? हर पेरेंट्स, माई पेरेंट, यहां क्या उसने सी लिखा माई पेरेंट, माई का चेंज होना चाहिए था हर में, तो ये हो गया आपका डी वाला। ठीक, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। यहां लिखा कि द रिपोर्टर रिपोर्टेड दैट, रिपोर्टर ने कोई रिपोर्ट की है, रिपोर्टेड ये पास्ट में याद रखिएगा। 5 people had been drowned in a boat accident। had been का क्या होगा? वर।
वर्ब भी लगा सकते हो, हैड बीन भी रहेगा तो रह ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और हो सकती है, अगर हैड बीन है तो वर्ब होगा एक्टिव में, या फिर क्या हो सकता है, हैड बीन भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, 5 people were drowned, ठीक है, आर नहीं होगा, वर ड्राउनिंग नहीं होगा, 5 people drowned in a road accident, तो had been drowned, 5 people drowned, तो drowned अगर हम ये करते तो had drowned होता इनडायरेक्ट में, had के साथ थर्ड फॉर्म, और यहाँ क्या लिखा हुआ, had been लगा हुआ है, तो मतलब ये गया काम से, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या होगा आपके पास ये पहले वाले के अलावा कोई ऑप्शन है भी तो नहीं। ठीक है, द रिपोर्टर सेड 5 people were drowned, है, वर का क्या हो जाएगा, had been और drowned हो जाएगा। ठीक, चले आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29, क्या है जी 29 में? 29 में कहा दे रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर इफ ही वॉज फीलिंग कोल्ड। दे रिक्वेस्टेड के बाद यहीं पे क्या लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा, टू क्लोज की जगह पे यही होगा, क्लोज द डोर इफ ही वॉज फीलिंग कोल्ड। ही, तो ही की जगह पे कुछ भी लगा सकते हो, यू वगैरह लगा लो। इफ यू वॉच का मतलब क्या होगा, आर फीलिंग कोल्ड। चलो ढूंढते हैं ऑप्शन। तो पहले में तो प्लीज के साथ क्लोज्ड नहीं लगेगा, गया काम से, ग्रामर ही गलत हो गई। दूसरे में देखते हैं, प्लीज क्लोज द डोर इफ यू आर फीलिंग कोल्ड। प्लीज क्लोज द डोर इफ यू आर फीलिंग कोल्ड, इसमें तो ठीक है, प्लीज लगा है, प्लीज भी सही है, क्लोज द डोर ठीक है, इफ यू आर ठीक है, ये करेक्ट है ये। और देखते हैं दूसरे में कोई गलती है क्या, यू के साथ इस लगता नहीं है, काटो। दूसरे में क्या है, प्लीज क्लोज द डोर इफ फील कोल्ड, नहीं भाई इतना भी छोटा नहीं हो जाएगा, इफ ही वॉज फीलिंग कोल्ड का इफ यू आर फीलिंग कोल्ड हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ही बचा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में। शी सेड, सी ने कहा ओ दैट आई वर अ बर्ड। ओ दैट ये क्या होता है, इमेजिनरी सेंटेंस होता है जिसमें हम कल्पना करते हैं, काश कि मैं फिर से एक बार चिड़िया हूं। ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश, बहुत डीप डिजायर है। तो किसी में तो ये लिखा नहीं है, देखते हैं। सी सेड दैट सी विश्ड सी वर अ बर्ड, हो तो सकता है। अब आई वर लिखा है ना, वर का हैज बीन तो भाई किसी कीमत पर नहीं हो सकता। वर का सी वांटेड, शी वाज अ बर्ड, वर हो ही नहीं सकता दैट सी वाज अ बर्ड। इमेजिनरी सेंटेंस है भाई, कल्पना कर रहे हो आप, इमेजिन कर रहे हो तो क्या होगा, ये पहला वाला ही हो सकता है। क्लियर हुआ, पहला वाला। चले आगे नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में क्या उन्होंने, द मैन सेड, आदमी ने कहा, मैन सेड बी क्वाइट, शांत रहो, एंड लिसन केयरफुली, मतलब क्या हो, कुछ नहीं करना है, यहां पर टू लगाना है और कुछ करना बना नहीं है। द मैन सेड टू बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली। द मैन सेड टू बी क्वाइट एंड टू लिसन केयरफुली, हो सकता है, लेकिन ऑर्डर्ड है तो सेड तो होगा नहीं, काटो फिर सेड। द मैन ऑर्डर्ड, ये हो सकता है, ऑर्डर देम टू बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, ये भी ठीक है। तीसरे में द मैन आस्क्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन, अरे लिसन अधूरा हो गया जी, एडवाइज्ड देम टू बी क्वाइट, ठीक है, समझ में आया। तो पूरी बात जो क्वेश्चन में बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, वो दो सेंटेंस में था, पहले में था और दूसरे में था, लेकिन पहले में क्या किया, सेड का सेड रहने दीजिए, जबकि ये ऑर्डर है तो आपका सेकंड वाला सेंटेंस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आओ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, ही सी सेड आई नीड सम रेस्ट। देखो ये क्वेश्चन ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है। अब आई नीड सम रेस्ट, मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं, कुछ चीजें बतानी है आपको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी कि आई नीड सम रेस्ट, ये जो नीड है ये क्या है, मेन वर्ब है कि नहीं, मेन वर्ब है। मेन वर्ब को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं
तो उसका नीड का नीडेड होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। लेकिन आगे चल के एक आएगा नीड नॉट डेयर नॉट टाइप का। तो जब नीड नॉट डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब होती है तब नीड का नीडेड या डेयर का डेयर नहीं होता। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, आगे चल के फिर बताएंगे। सी सेड आई नीड सम, आई कौन है, आई है सी, तो इसके लिए अब सी हो जाएगा। नीड है तो नीड की वर्ब सेकंड फॉर्म नीडेड हो जाएगी, खत्म काम। सी सेड दैट सी नीडेड सम रेस्ट, ये ठीक है। सी नीड्स, नीड्स हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। आई नीड, यहां पे नीड्स नहीं होगा सी। और सी हैड नीडेड, हैड ही नीडेड क्यों, ये आई नीड, ये अब इसका तो मैंने कहा था वर्ब की सेकंड फॉर्म बनना है, वैसे ही है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो हैड नीडेड कहां से आ जाएगा। और यहां लिखा विल नीड, विल नीड फ्यूचर में क्यों जाएगा भाई, आई नीड का फ्यूचर कैसे हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है कि नहीं, सी नीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई एक ऑप्शन है आपके पास, सी नीडेड सम रेस्ट। चलिए आगे नेक्स्ट में जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन बड़ा था तो थोड़ा सा साइज में छोटा करना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा लंबे लोग होते तो झुकना पड़ता है ना। ठीक है, रुक्मिणी सेड टू संजना, रुक्मिणी ने संजना से कहा, क्या कहा, वाई डिडंट यू अपीयर इन द यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर देख लेना। वाई डिडंट यू अपीयर, वाई क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन वाई ही रहेगा। डिड नॉट किस में बदलता है, डिड नॉट बदल जाएगा हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब अपीयर्ड। और यू कहां हो जाएगा, पहले आ जाएगा। यू कौन है, यू है संजना, संजना है तो यहां क्या होगी, सी होगी। वाई सी हैड नॉट अपीयर्ड, अब आंसर ढूंढो। अब वाई हैड शी नॉट, ना भाई ना, हैड पहले आना चाहिए ना। इनडायरेक्ट भी बताओगे तो हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाती है, तो ये गए काम से। यहां लिखा कि वाई शी हैड नॉट अपीयर्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, ये तो सही है। यहां लिखा है टोल्ड, भाई क्वेश्चन है, वो सीधे सीधे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो टोल्ड तो लगा ही नहीं सकते, वो गलत हो गया। और अगला लिखा है कि रुक्मिणी आस्क्ड संजना व्हाई शी डिड नॉट अपीयर। तो डिड नॉट, यहां पे जो डिड नॉट लगा है, डिड नॉट को तो इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहिए था, नहीं चाहिए था। डिड नॉट हैड नॉट में होता, ये बदलना चाहिए था, नहीं बदला, ये भी गलत हो गया। तो आपका ए, सी और डी गलत हो गए, आपके पास बी के अलावा और कोई चारा नहीं है। 34 आ जाओ। दे सेड प्लीज ब्रिंग द बास्केट हेयर, तो एक तो हेयर का देयर हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, एक दो काम तमाम, ठीक, दो का काम तमाम हो गया। प्लीज ब्रिंग द बास्केट, ब्रिंग द बास्केट में क्या होगा, एक टेक लगा हुआ है, दो तो टेक में चले गए, ब्रिंग का टेक क्यों हो जाएगा। हमारी कहानी खत्म, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट में जाओ क्वेश्चन नंबर 35 में। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि अब हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। 35 में ही सेड टू रेणुका, ही सेड टू रेणुका वी मस्ट डू इट नाउ, हमें यह काम अभी करना पड़ेगा, अभी अभी। तो जो काम तुरंत जरूरी होते हैं, मस्ट एट वंस, मस्ट कोई काम है और इसको एट वंस करना है, तुरंत करना है, तो इसका क्या बन जाता है, हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी, अब वी को चेंज कर लो भाई जरा, वी को, वी कौन है, वी होगा स्पीकर, स्पीकर कौन है, ही, तो ही यहां पे ले आओगे तो ही क्या, वी की जगह क्या होगा, दे होगा। मस्ट का क्या हो जाएगा, हैड टू डू इट नाउ, नाउ का क्या होगा, देन, एंड गो देयर एज सून एज पॉसिबल, और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं हम लोग कहां पर क्या हमको चेंज करना चाहिए था, चलिए ढूंढिए। He told रेणुका दैट दे तो ठीक है, मस्ट डू इट देन, मस्ट डू इट नाउ, तो मस्ट का मस्ट ही रहने दिया, मस्ट का तो बदलना चाहिए। ये मस्ट का मस्ट तब होता है जब हम किसी सेंटेंस को यूनिवर्सल टोन में या ड्यूटी के टोन में रखना चाहते हैं, काम तुरंत जरूरी है। कहा रेणुका से कि यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें इसको अभी करना पड़ेगा। तो ये हमेशा का काम तो है, जिसे हम लोग अभी कहते हैं यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो हमेशा के लिए कह रहे हैं ना, तो अब मस्ट का मस्ट ही रहता है। लेकिन अभी एक बार के लिए, अभी के लिए कह रहे हैं तो मस्ट का हैड टू हो जाता है, और हैड टू कहां है, यहां पे दिया हुआ है। दे हैड टू
डू इट देन एंड गो देयर एज सून एज पॉसिबल। कौन सा हुआ? डी वाला हुआ। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आ गया। तो 36 में भाई, 36 में कहा ही सेड, अब यह लगा दैट दिस हैड बीन इन द बॉक्स। अगर ही सेड दैट के बाद यहां पे जो दिस लिखा है, दिस भाई ये अगर इनडायरेक्ट में दिस है, ध्यान देना ये इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन जो आपको दिया है ये इनडायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट में दिस है तो डायरेक्ट में भी दिस ही होगी, है कि नहीं? तो ही सेड दिस हैड बीन का क्या होता है? वाज होता है। और कुछ है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हैड का हैड बीन का हैड कैसे होगा? हैड बीन का हैव नहीं होगा, हैव बीन होता। और इज कैसे हो सकता है? तो एक ही ऑप्शन है वाज जिसका हैड बीन हो सकता है। आपके पास एक ऑप्शन है, पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में रीमा सेड दैट, दैट जहां इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। इफ लगने का मतलब क्या होगा? अब देख लेते हैं कैसा है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो है नहीं है। इफ शी हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, शी वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं उड़ाती, है कि नहीं? अगर मेरे पास पंख होते, कौन सी कंडीशन नंबर 3 है, इमेजिनरी कंडीशन है। उसने कहा, रीमा ने कहा कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ आती। तो ये जो इसने लिखा है हैड, ये हैड क्या? इफ आई हैड विंग्स, ये हैड क्या हो गया? वर्ड की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो देखते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि सेकंड फॉर्म को पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बदलो, जिससे पिछली बार हम लोगों ने हैड लगा दिया था। ये जरूरी नहीं होता। यहां वुड लगा हुआ है, वुड को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर वुड को चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, हैड का हैड ही रहने देंगे। क्वेश्चन ढूंढो, कोई मिलता है आपके काम का? रीमा सेड चारों सेंटेंस में है। अब आगे कहा कि इफ सी हैड विंग्स, तो यह क्या होगा? यहां सी कौन है? शी है रीमा, तो यहां क्या रहा होगा? आई रहा होगा। पहली बात तो सब में लिखा है इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैव विंग्स। इफ के साथ हैव लगेगा ही नहीं। इफ के साथ इमेजिनरी सिचुएशन में जब हम कहते हैं कि अगर मेरे पास पंख होते, तो इमेजिनरी सिचुएशन, हकीकत तो है नहीं, तो हकीकत में प्रेजेंट होता ही नहीं है, दोनों काट दो। अब दूसरा आ जाओ, सी वुड फ्लाई इन द स्काई है, तो वुड विल नहीं होगा, विल नहीं होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन है। इमेजिनरी में विल नहीं लगता, हकीकत में विल लगता है। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? फर्स्ट वाला बचा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 38 है। मीनल टोल्ड रेनू, मीनल ने रेनू से कुछ कहा। दैट लगा, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। सी कौन हो सकता है? मीनल रेनू दोनों हो सकती है, तो सोचना पड़ेगा। सी हैड बीन अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, तो सी हैड बीन का क्या होगा? हैव बीन। तो सी कौन है? मीनल रेनू से कह रही है, तो अगर रेनू से बताया तो अपना परिचय दे रही होगी, तो आई होना चाहिए ना कि मैं गुड फुटबॉल प्लेयर हूं। तो यहां सी कौन है? मीनल है, तो यहां क्या लगना चाहिए था? आई होना चाहिए था। ठीक, चलो ढूंढते हैं ऑप्शन अपना। सेड टू रेनू आई वाज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर। वाज का हैड बीन हो सकता है ना? ठीक तो है ये। एम तो नहीं हो सकता, एम का हैड भी नहीं होगा। हैव के साथ है हो तो जाता, लेकिन बीइंग नहीं होगा। और हैड है तो हैड के साथ बीन होता, तब तो आंसर होता। तो सारे आंसर गलत है। एक ऑप्शन कौन सा बचा? पहला वाला। आ गया। तो नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या करें कि दे रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, रिक्वेस्टेड मतलब प्लीज आना चाहिए, टू परमिट देम टू गो ऑन लीव फॉर 3 days। टू परमिट देम का मतलब क्या होगा? दे रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू परमिट देम कौन हो गया? अस। ठीक है ना? तो यहां देखते हैं, दे शुड सेड टू द ऑफिसर प्लीज परमिट अस गोइंग ऑन लीव। नो, टू गो टू लीव, टू गो ऑन लीव, टू गो, टू के साथ गो नहीं है, टू के साथ गो लगता ही नहीं है, टू गो ऑन लीव। चले, तो गलत हो गया, सी वाला और ए वाला। अब यहां देखते हैं हम डी वाले में, दे सेड टू द ऑफिसर, रिक्वेस्ट टू परमिट नहीं भाई, रिक्वेस्ट टू परमिट नहीं है, प्लीज परमिट होता।
तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है? दे सेड टू द ऑफिसर प्लीज परमिट अस टू गो ऑन लीव फॉर 3 days। नेक्स्ट में आ जाओ 40 नंबर पे। 5 क्वेश्चन इसके बाद और बचेंगे। मैंने कहा था 45 क्वेश्चन कुल करेंगे हम लोग, ठीक। तो ही सेड कम हियर, कम हियर, उन्होंने कहा कम हियर, तो ये तो ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया? कम हियर, तो हियर का हियर देयर बनना चाहिए था, एक गलत हो गया, ठीक है। ही टोल्ड मी लगाओगे तो ठीक है। ही टोल्ड मी टू गो देयर, ये ठीक है। ही टोल्ड मी टू कम, कम नहीं होगा। किसी ने कहा, जब डायरेक्ट में हम बोलते हैं कि कम हियर, तो जब इनडायरेक्ट में बोलोगे तो कम हियर नहीं होगा, तो क्या हो गया? गो देयर हो जाता है। अब एक ऑप्शन बचा है, ही टोल्ड टू गो, नहीं ये छोड़ो, यहां पे करो, ही टोल्ड टू गो देयर। अब यहाँ पे टोल्ड की बात अगर टोल्ड लगा दिए तो कोई लिसनर तो चाहिए, तो ये पहले वाले में लिसनर कंप्लीट हो रहा है, तो ही टोल्ड मी टू गो देयर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 41। 41 का मतलब क्या? आगे देखा, दे टोल्ड अस, ठीक, सेड टू की जगह पे टोल्ड अस हो गया। दैट की जगह पे क्या लग जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा। वी कौन है? अगर वी लिखा है तो यहां पर ये वी कौन होगा? ये अस, यही होगा। तो यहां पे क्या होगा? यू होगा। यू होगा तो लिसनर ही तो इसको लेके आता है। लिसनर मतलब अगर वी लिखा है लिसनर के लिए, ये लिसनर के लिए वी लिखा है, तो इसका मतलब वी की जगह पे यू रहा होगा। यू ही तो होता है लिसनर ना। They told us that we need not, इसी need not की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, bring anything। तो देखो need तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, मानता हूं। जैसे कहा कि I need your help, I need your help, ठीक है। तो ये need क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट में इसकी क्या हो जाएगी? needed हो जाएगी। और अगला लिखे कि I need not help you। तो इस need not का needed not नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि need not helping verb है। I सब्जेक्ट हो गया, need not क्या होगा? helping verb होगी। ये help क्या होगी? main verb होगी। तो जब मेन वर्ब हमारी हेल्प है तो नीड की नीडेड क्यों कर रहे हो? ये गलत होता है। होना चाहिए ये आई नीड नॉट, आई नीड नॉट, आई नीड नॉट, ऐसे रहता है, नीडेड नॉट नहीं होता इसका। तो देखो दे सेड यू डोंट, ये तो ठीक है, डोंट का डिड नॉट होता, ये डोंट नीड। अब भैया इनडायरेक्ट है, वी नीड नॉट है कि नहीं? इनडायरेक्ट में इन्होंने कहा वी नीड नॉट, तो डायरेक्ट में क्या होना चाहिए? नीड नॉट। डायरेक्ट में भी क्या होना चाहिए? नीड नॉट होना चाहिए, ठीक। तो नीड नॉट ब्रिंग एनीथिंग, यू नीड नॉट ब्रिंग एनीथिंग, ये रहा थर्ड वाला। मस्ट नॉट, नीड नॉट की जगह मस्ट नॉट नहीं होगा, डिड नॉट नीड भी नहीं होगा, ठीक है। डिड नॉट नीड अगर होता तो इनडायरेक्ट में क्या होता? वी हैड नॉट नीडेड, तो बन ही नहीं सकता ना। नीड नॉट ये है क्योंकि ये क्या होगी? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर इनडायरेक्ट में नीड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे तो डायरेक्ट में भी नीड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो हमको एक ही ऑप्शन मिला, ठीक है, सी वाला। आगे चले क्वेश्चन नंबर 42। बस 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और आपका डिस्कशन 1 घंटा 4 मिनट हो गया। 40 क्वेश्चन में 60 मिनट, तो भाई इतना तो लगेगा ही लगेगा ना। आप लोग देख रहे हैं टाइम वेस्ट तो नहीं किया जा रहा है, ठीक। आ जाओ। रवि सेड I will be joining the new office soon। तो इसमें चेंज क्या करना है पहले ये देखो। I चेंज होगा, I कौन है? रवि है। will चेंज होगा, would में क्योंकि ये सेड लिखा हुआ है, सेड की जगह सेड होगा तो will का क्या हो जाएगा? would। बस इतना ध्यान रखो। I कौन है? रवि है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन है कि रवि सेड दैट ही ज्वाइंस। अरे भाई विल बी ज्वाइनिंग है, ये देखो विल बी ज्वाइनिंग का ज्वाइन कैसे हो जाएगा? और वुड ज्वाइन भी नहीं होगा, वुड बी ज्वाइनिंग, ये है आपका वुड बी ज्वाइनिंग, ये वुड बी ज्वाइनिंग, ये विल लिखा हुआ नहीं होगा। तो विल बी ज्वाइनिंग का इनडायरेक्ट वुड बी ज्वाइनिंग होगा, एक ही ऑप्शन ही है। नेक्स्ट आ जाओ 43 में। 43 में क्या करें? द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा स्टैंड एट ईज,
आराम से खड़ो, स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज का मतलब क्या होता है? विश्राम कहते हैं ना, विश्राम सावधान। कैप्टन ने कहा विश्राम मतलब आराम से खड़े हो जाओ, स्टैंड एट ईज। तो ये क्या था? कैप्टन कमांड देता है, तो कैप्टन कमांड देता है तो दो चीजें गई, सेड तो गई, कितना भी बढ़िया हो, लेकिन ये दोनों गए। अब एडवाइस होगा कि ऑर्डर होगा? कैप्टन है, कह रहा है सावधान विश्राम, तो एडवाइस तो नहीं हो सकती ना, तो क्या होगा? डी वाला। द कैप्टन ऑर्डर्ड देम टू स्टैंड एट ईज। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। लिखा है कि मधुबाला सेड टू दिलीप। ये भैया मधुबाला दिलीप कुमार किस जमाने में चले गए? 1970 के सीन चल रही है। मधुबाला सेड टू दिलीप, आई कौन है? हु इज आई? टेल मी हु इज आई? स्पीकर, आई स्पीकर। स्पीकर कौन है? मधुबाला। हैड क्या हो गई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, तो ये किस में बदलेगी? ये बदलेगी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। एक हैड और लगा दोगे, हैड दो हो जाएगा। ठीक है ना? और यस्टरडे चेंज करना पड़ेगा। यस्टरडे सब में चेंज ही हुआ है करीब करीब। ठीक है, तो फॉलोइंग डे तो हो नहीं सकता यस्टरडे का ना। यस्टरडे का फॉलोइंग डे कहाँ होता है? और द डे आफ्टर भी नहीं होता, द डे बिफोर होता। दो तो हम काट दिए पहले से, खाली यस्टरडे देख के दो कट गए। अब आओ आ जाओ नीचे। तो मधुबाला टोल्ड दिलीप दैट, मधुबाला टोल्ड दिलीप दैट सी हैड, हमने कहा था सी हैड लगाने का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करने का मतलब क्या होगा? हैड दो लगाना पड़ेगा, तो ये रहा आपका सी। ठीक है, और ये आया 45, क्वेश्चन नंबर 45। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन। कुल मिला के 87 क्वेश्चन है, जिसमें से 45 आज खत्म करने के लिए मैंने बोला था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन क्या करा? सी सेड आई डेयर नॉट अपोज हिम। आई डेयर नॉट, जैसे नीड नॉट वाला मैटर था वही डेयर नॉट, यहाँ पे क्या होगा? डेयर। डेयर यहाँ पर है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और नॉट लग गया एडवर्ब हो गया, अपोज क्या हो गया? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डेयर नॉट अपोज। तो डेयर का डेयर्ड नहीं बनाना होगा, और यहां आपको क्वेश्चन मुश्किल से मिलेगा, फिर फंस गया मैटर। ठीक है ना? इनडायरेक्ट में बनाना है। सी सेड, दैट किसी में नहीं लगा है, इनकी मर्जी दैट ना लगाए, इनका सही होगा। तो डेयर नॉट का हैज नॉट तो होगा नहीं, हैड डेयर्ड नॉट होगा नहीं। दो चीज देख लो, शी डेयर्ड नॉट अपोज हिम या सी डेयर नॉट अपोज हिम, दो चीजें देख लो भाई। तो हमने अभी क्या बोला था कि डेयर क्या है? एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में डेयर होता है तो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट में, ये डेयर ही रहेगा, तो डेयर नॉट नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली ये नहीं होना चाहिए। क्यों? अभी मैंने कहा था ना ये, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब है तो डेयर की डेयर्ड नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना होती है डेयर्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें नहीं बनती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह होगी तो वही सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, प्रेजेंट में, पास्ट में वही डेयर नॉट डेयर नॉट डेयर नॉट डेयर नॉट। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्या? 45 क्वेश्चन हमारे हो गए, तो आज का सेशन फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं। 45 क्वेश्चन है, कितना टाइम लग गया? 1 घंटा 9 मिनट दिखा रहा है यहाँ पे, अभी बात करते करते 1 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 45 क्वेश्चन, किसके थे? स्टेनोग्राफर 2025, स्टेनो 2025। नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। कुल मिलाकर के 87 क्वेश्चन, 87 में से 45 हम लोगों ने अभी कर लिए, 42 क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम लोग कल करेंगे। क्लियर है? तो सेशन कैसा लगा? कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चन और ऑप्शंस में कोई कॉम्प्लिकेशन है, जो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने टीचर से पढ़ा होगा। कभी कभी होता है ना कि जैसा हमने पढ़ रखा है वैसा हूबहू नहीं मिलता। जैसे इसी में देख लो, यहाँ पे सेट के बाद दैट लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? 4 के चारों ऑप्शन में किसी में नहीं लगा, तो करें क्या? हम दैट लगाने थोड़े लगेंगे, जो हमको ऑप्शन मिलेगा उसी में से ही सही ऑप्शन निकालना है। ठीक है, तो आप भी एग्जाम में क्या करिएगा? जो पढ़ के गए हैं वो वाला मत ढूंढिएगा, जो दिया गया है आपको उसी में से बेस्ट ऑप्शन चूज करिए। और ये है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह क्या रहे हैं? देखो, द फार्मर आस्क्ड हिज वाइफ, फार्मर ने अपनी बीवी से पूछा, वाई लगा, वाई मतलब क्या हुआ? यहीं पर होता इन्वर्टेड कामा, वाई। सी वाज, वाज ये सी कौन है बोलो?
सी है उसकी वाइफ, और उसकी वाइफ कौन है इसमें, लिसनर है, तो लिसनर के लिए यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ लगा होगा यू, और ये जो वाज लगा है, वाज का क्या होगा, आर होता, और ये आर कहाँ है, देखो यहाँ पे पीछे होता है ना, जब डायरेक्ट करोगे तो वाज पहले आ जाएगा, सी बाद में, तो क्या होगा, यहाँ होता वाई आर यू, क्या होता, वाई आर यू, ऐसे क्वेश्चन होता, वाई आर यू अपसेट when he had just returned from the city। ही कौन है ये, ही तो फार्मर हुआ ना, तो अगर ये ही फार्मर है तो फार्मर का मतलब स्पीकर है, स्पीकर होने का मतलब यहाँ क्या लगा होगा, स्पीकर के लिए आई लगता, और हैड को अगर हम डायरेक्ट में ले जाएंगे तो इस हैड की जगह क्या होता, हैव हो जाता। ठीक है, चलिए अब आप ढूंढिए इसमें से ऑप्शन। तो फार्मर सेट हुए पे Why are you so upset when I just returned? भाई जब जस्ट लिखोगे ना, जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, I have just returned, ठीक है, समझ गए, I have just returned यूज करना पड़ेगा, I returned सीधे हो ही नहीं सकता, और I was नहीं होगा। अब देखो इसमें तो इसी से हो गया, जस्ट से। ये टेंस का एक रूल है, जब जस्ट लिखा होता है तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो आई हैव जस्ट रिटर्न, खाली इसी जस्ट रिटर्न से ही हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमारे पास केवल 1 ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दे सेड क्या, वी एंजॉय वॉचिंग क्रिकेट। इसमें क्या चेंज करना है, वी चेंज करना है। कौन है वी स्पीकर है तो वी की जगह दे हो जाएगा, और एंजॉय क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। चलिए कर लेते हैं। दे सेड दे एंजॉयड, हैड नहीं लगाना है, हैव नहीं लगाना है, एंजॉय नहीं लगाना है, एंजॉयड लगाना, एक ही ऑप्शन से आंसर क्लियर। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला है 48 में उन्होंने कहा ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। आई कौन है, हु इज आई होता है स्पीकर, और ये कौन है, ही, तो इस आई की जगह क्या हो जाएगा, ही, और हैव का क्या हो जाएगा, हैव का हो जाएगा हैड। ही हैड, बस आराम से ढूंढ लो, ही हैड, ये हैज है, ये वाज है, ये कंप्लीटेड है ना, हैड कंप्लीटेड एक ही ऑप्शन में दिया है। आगे चल लो, यहां लिखा है कि ही आस्क्ड, इफ लगने का मतलब यही इन्वर्टेड कॉमा, आई हैड बीन का क्या हो सकता है, या तो हैव बीन लगाओ, या तो क्या लगाओ, डिड होता, या तो डिड होता, या तो हैव बीन होता। ठीक है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, और जो भी होगा, तो जब हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, हैड पहले चला जाता है और आई बाद में चला जाता है। डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और डायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, क्योंकि क्वेश्चन का मैटर है। ठीक है, आई कौन है, आई, तो यहां पे आई लगा है, तो आई स्पीकर तो है नहीं, क्योंकि स्पीकर ही है तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो लगा नहीं है, नहीं तो वहां पे यू लग जाता। अब इसका मतलब क्या होगा कि लिसनर के लिए लगा हुआ है, और लिसनर यहाँ पे क्या है, हिडन रखा गया है, सेड के बाद कहीं पर लिसनर लिखा नहीं है, हिडन रखा गया है। और अगर ये आया यहाँ पर आई, तो इसका मतलब यहाँ यू रहा होगा, क्योंकि उसी के लिए आया है तो यू आएगा। अच्छा, हैड के लिए 2 ही ऑप्शन बच सकते हैं, या तो हैव जाए या तो डिड जाए, तभी तो हैड बन पाएगा। ठीक है, चलो, या तो डिड यू मिले हमको, या तो डिड यू मिले, या तो हैव यू मिले, डिड यू या हैव यू। ठीक है, यही हो सकता है इसकी जगह पर। ढूंढते हैं तो देखिए क्या मिलता है, डिड यू मिला, आर यू कोई जरूरत नहीं थी, वाज यू कोई जरूरत नहीं थी, वर यू। ठीक है ना, तो वर यू अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स, वर यू अवेयर, ये तो ठीक लग रहा है। और यहाँ पे देखो हम डिड नहीं लगा पाएंगे, एक चीज मैंने आपको बोला था डिड लगा लेने को, तो डिड का कोई चांस नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी थी आपको समझाने में। अभी देखिए मिस्टेक क्या थी, यहाँ पर आई हैड के साथ बीन लगा हुआ है। अब हैड बीन का लगने का मतलब हुआ कि डिड तो नहीं होगा हैड बीन के लिए, तो फिर या तो हैव यू बीन हो, या फिर वर लगा होता, वाज वर होता, तब हैड बीन हो जाता। तो हैव बीन तो हमको मिला नहीं, लेकिन वर मिल गया,
वर मिल गया तो फिर हम वर लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे वाले में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में कह क्या रहे हैं, जरा सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। लिखा है द क्लाइमेटोलॉजिस्ट सेड, मौसम विभाग होता है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु वाला देखता है साइंटिस्ट। तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट सेड दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा इफ मतलब ये कंडीशन हो गई, इंट्रोगेटिव वाला इफ नहीं है, ये शर्त वाला। इफ ग्लोबल टेम्परेचर्स केप्ट राइजिंग, अगर ग्लोबल टेम्परेचर आगे बढ़ता रहा, ये केप्ट लिखा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, केप्ट राइजिंग, तो सी लेवल्स वुड थ्रेटन मेजर कोस्टल, तो वुड की जगह क्या कर दो, विल कर दो। ये सब पास्ट में गया है, कीप का केप्ट हुआ है, विल का वुड हुआ है। अब आप पहले कीप और वुड ढूंढ लीजिए, फिर दूसरी कोई बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कीप और यहाँ लिखा है विल, ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पर हैड केप्ट, भाई जब इनडायरेक्ट में केप्ट है, इनडायरेक्ट जो ऊपर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन इनडायरेक्ट में है, इसको आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। अगर डायरेक्ट में ही वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में, सॉरी इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डायरेक्ट में कैसे पास्ट परफेक्ट चला जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है केप्ट का। और यहाँ पे केप्ट लिखा हुआ है, केप्ट पास्ट इंडेफिनिट में हो तो सकता है, पर अगर हमें कीप नहीं मिला तो। और यहाँ पे मिल रहा है कीप राइजिंग और यहाँ लिखा है सी थ्रेटन्स विल, इफ ग्लोबल टेम्परेचर्स कीप राइजिंग सी लेवल थ्रेटन, थ्रेटन के साथ भाई यहाँ पर विल लगना चाहिए था, विल नहीं लगा है, इसका मतलब ये गलत है। तब हम केप्ट राइजिंग और वुड थ्रेटन में चलेंगे। क्यों केप्ट राइजिंग, जैसा क्वेश्चन था ठीक वैसा ही, जो हम इसका डायरेक्ट बना रहे थे वो डायरेक्ट हमको मिला नहीं, गलत हो गया। गलत हो गया तो अब ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। नहीं, पहला वाला वुड, पहला वाला तो सही है, पहला वाला सही है, एक मिनट इसको गलत करते हैं। पहला वाले में क्या गलत है भाई, क्यों गलत किया मैंने, समझ में नहीं आया। पहला वाला तो सही है, क्यों सही है देखते हैं, फिर से आपको बताते हैं। इफ टेम्परेचर्स कीप राइजिंग, अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा कीप राइजिंग हो गया तो सी लेवल वुड थ्रेटन, तो जो कोस्टल सिटीज हैं उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो विल का, इसी विल का तो वहां पर वुड बना है, इसी विल का वहां पर वुड बना है और कीप की सेकेंड फॉर्म बनी थी, केप्ट बनी थी, तो पहला वाला करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर पहला वाला करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या इन्होंने, ही सेड आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। आई कौन है जी, आई स्पीकर होता है तो ये हो गया ही, और डोंट का क्या होगा, डिड नॉट हो जाएगा। तो पहले आप डिड नॉट ढूंढिए, बाकी बाद में काम करेंगे। हैड नॉट नहीं होगा, लाइक्स नहीं होगा, डिड नॉट है, डज नॉट नहीं होगा, काम खत्म, ठीक है। चले आगे, अगला करते हैं कि सी सेड टू मी वुड यू लाइक सम कॉफी। तो ये यू कौन है, यू है लिसनर और लिसनर है मी, तो यहाँ यू की जगह क्या आ जाएगा, यू को रिप्लेस करेगा आई, ठीक। और वुड जो है वो पीछे चला जाएगा, आई वुड लाइक, वुड का वुड ही रहता है, वुड तो किसी में चेंज होता नहीं, आई वुड लाइक। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, पहले में आस्क्ड के साथ दैट नहीं लगता, पहले वाले की कहानी खत्म। तो यहाँ लिखा सी आस्क्ड मी, इफ लगना चाहिए था, ठीक है, इफ आई वुड लाइक सम कॉफी, आई वुड लाइक सम कॉफी, यहाँ तो ठीक है। दूसरा में वुड आई लाइक, देखो इसमें वुड जो है आई के पहले नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आ जाती है, गलत हो गया। शी ऑफर्ड मी सम कॉफी, नहीं, ये पूछा है उसने, तो पर दूसरे वाले के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। चलिए आगे आते हैं। 53 में इन्होंने कहा कि सी सेड, ठीक है, यहाँ पे दैट लगा, यानी यही इन्वर्टेड कॉमा होगा। सी वाज लर्निंग इंग्लिश, अब सी यहाँ पे लगा हुआ है, ये सी कौन है, ये सी स्पीकर हो। अगर सी स्पीकर है तो यहाँ मतलब क्या लगा होगा, आई लगा होगा। और सेड पास्ट में है तो इस वाज की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई है तो आई एम होना चाहिए। आई एम लर्निंग फ्रेंच, तो आप पहले आई एम लर्निंग ढूंढो। आई लर्न लिखा है, नहीं होगा। आई एम लर्निंग है, आई वाज नहीं होगा, आई हैव नहीं होगा। आई एम लर्निंग एक ही ऑप्शन में है, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 54 में क्या, सी टोल्ड अस दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। शी कौन है, ये सी है आपका स्पीकर है तो यहाँ क्या लगेगा, आई लगेगा। हैड की जगह यहाँ क्या हो जाना चाहिए, हैव हो जाना चाहिए। हैव नॉट सीन द मूवी, या हैव नॉट सीन द मूवी की मतलब हैव नॉट सीन, ये तो या लगा दो, या फिर यहाँ पे डिड नॉट भी लगा सकते हो, डिड नॉट सी, क्योंकि डिड नॉट सी करेंगे तब भी हैड नॉट सीन हो जाएगा, और अगर हैव नॉट सीन करेंगे तब भी वही हो जाएगा। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट बदलता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी बदलता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा हमको ऑप्शन मिल पाता है। आई डिड नॉट सी द मूवी, ये भी मिल गया, और आई हैव नॉट सीन द मूवी, ये भी मिल गया। अब क्या किया जाएगा, हैड नॉट तो होगा नहीं, हैड नॉट तो होगा नहीं। दो चीजें हैं, सी टोल्ड अस, उसने हमसे कहा कि आई हैव नॉट सीन द मूवी, आई डिड नॉट सीन द मूवी, तब इसमें ज्यादा सुटेबल क्या होगा, आई हैव नॉट सीन द मूवी। हैव नॉट सीन द मूवी मतलब क्या हो, मैंने मूवी नहीं देखी है, उस दिन तक की बात कर रहा है तो करंट टाइम तक बता रही, तो प्रेजेंट परफेक्ट ज्यादा सुटेबल होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन सही मिल गए, दो ऑप्शन सही मिल गए, जिसमें से बुद्धिमानी क्या होगी, छांटना होगा आपको। यू विल हैव टू सेलेक्ट व्हिच वन इज बेटर देन द अदर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट वाला सही तो है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन बेटर कौन सा होगा, बी वाला होगा। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 55। सी सेड कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। तो आई कौन है भाई, आई है सी, स्पीकर है, और कैन कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। तो अब यहाँ जोड़ने के लिए इफ या वेदर लग जाएगा, तो आप इफ या वेदर के साथ सी कुड ढूंढिए, पहले तो कुड ढूंढ लो और कुछ नहीं। कुड अगर हम ढूंढे तो हमको कुड एक तो मिला, दूसरा माइट है, तीसरा कुड है, चौथा कैन है, नहीं हो सकता। अब हमें पहले और तीसरे में से कुछ ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है आस्क्ड, क्वेश्चन है, यहाँ सेट लिखा है, हो नहीं सकता, तो आपका बी सी और डी गया, कौन सा ऑप्शन बचा, ए वाला। ठीक है, आ जाओ 56 में। सी सेड आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, हैड ईटन, देखो डायरेक्ट में ही हैड ईटन लिखा है तो फिर होगा नहीं चेंज ना, पास्ट परफेक्ट बदलता नहीं है। आपको क्या काम करना है, बस इसी आई को चेंज करना। आई कौन है, आई स्पीकर है तो सी हो जाएगा, शी हैड ईटन। तो आप, मैंने कहा था ना कि अगर हैड ईटन पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में उसका टेंस नहीं बदलना चाहिए। वुड हैव ईटन कहाँ से हो जाएगा, हैड ईटन ही रहेगा, हैज ईटन नहीं होगा। सी के अलावा कोई चारा ही नहीं है, उसमें कुछ चेंज ही नहीं होना था ना। 57 में आओ। सिमरन टोल्ड, सॉरी सेड, सिमरन सेड दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा। सी कौन है बताओ, सिमरन है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, आई हैड बीन का दो हो सकता है। हैड बीन का या तो वाज लिखा होता, आई वाज राइटिंग, या तो फिर क्या होता, आई हैव बीन राइटिंग। दो में से एक ऑप्शन आपको मिलना होगा, ढूंढिए। यहाँ तो आई हैव राइटिंग, हैव के साथ आईएनजी फॉर्म लगती नहीं है, आई हैव बीन राइटिंग ये मिल गया। आई वाज राइटिंग, वाज का हैव बीन नहीं होगा, वाज का वाज के साथ ये बीइंग क्यों लगा रहे हो, गलत हो गया। आई वाज रिटेन नहीं हो सकता, ये गलती हो गई। एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको पूरा सही मिल रहा है ग्रामेटिकली। ठीक है, तो इसमें और टाइम नहीं लगाना है। आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। 58 में बड़ा क्वेश्चन था तो इसको छोटा कर दिया साइज में। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए पहले क्वेश्चन में लिखा द एनालिस्ट स्टेटेड दैट, यहीं पे आपका इन्वर्टेड कॉमा होगा। इन्फ्लेशन कुड हैव बीन कंट्रोल्ड इफ मॉनेटरी पॉलिसीज हैड बीन रिवाइज्ड अर्लियर। ये वही वाला सेंटेंस है जो कल वाले में मैंने बताया था। कल वाले में मैंने कहा था कि कंडीशन की टाइप 2 होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। इफ के साथ क्या करते हैं, इफ के साथ सब्जेक्ट, इफ के साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड लगेगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दूसरा सेंटेंस होगा तो इसमें सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, कुड हैव ये से लगता है। सब्जेक्ट वुड हैव, कुड हैव कुछ भी लग सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पहले वाली सिचुएशन में एक और कंडीशन बन सकती है कि अगर इफ नहीं लगाते हो तो आप सीधे हैड लगाओगे, हैड के साथ सब्जेक्ट यूज करोगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ऐसे भी बन सकता है।
तो वही सिचुएशन यहाँ दी है, इसमें जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो कोई चेंज होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाए हो, पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट में कुछ चेंज नहीं होता, यहाँ वुड लगा है, वुड में कुछ चेंज होता नहीं है, तो यहाँ कुछ चेंज होना नहीं है, केवल आई वी यू बदलना है, तो वही बदल पाओगे और कुछ नहीं बदल पाओगे। तो इन्होंने लिखा है कि इन्फ्लेशन कुड हैव बीन कंट्रोल्ड ये वाला जो पोर्शन है कुड हैव बीन कंट्रोल्ड, ये इन्होंने क्या कर दिया? पहले कर दिया। इफ वाला मैंने बाद में कर दिया। इफ मॉनेटरी पॉलिसी हैड बीन रिवाइज्ड, कोई प्रोनाउन लगा नहीं है जिसको चेंज करें, कुछ ना चेंज करो, ऐसे का ऐसे ही रख दो, खाली दैट हटा दो, इन्वर्टेड कॉमा लगा दो वहां पर, बस और कुछ नहीं करना है। तो द एनालिस्ट स्टेटेड इन्फ्लेशन वुड कुड हैव बीन कंट्रोल्ड इफ मॉनेटरी पॉलिसी हैड बीन रिवाइज्ड अर्लियर, तो ये एकदम ठीक है, ठीक है ना। कुड हैव बीन, यहाँ क्या लिखा है? कुड बी। अब जब यहाँ पे कुड हैव बीन दिया हुआ है तो उसका कुड बी क्यों करोगे? अब यहाँ लिखा कि इन्फ्लेशन हैड बीन कंट्रोल, भैया इन्फ्लेशन हैड बीन नहीं होगा, इन्फ्लेशन कुड हैव बीन कंट्रोल्ड है, और कैन तो हो ही नहीं सकता है, पहला ही ऑप्शन है जो हो सकता है, ठीक है। मैं आपको गलतियां बता दी, अब आप समझ गए होंगे। 59 पे आ जाओ। 59 पे कह क्या रहे हैं कि दे सेड हाउ फुलिश ऑफ हिम टू से दैट, देखो हिम तो चेंज होना नहीं, हाउ फुलिश ऑफ हिम, कितनी बेवकूफ़ी है, उसने ऐसा कहा, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, देखो क्या लिखा हुआ है, और हाउ फुलिश लगा हुआ है। तब इसमें हम क्या करेंगे? एक तो ये दैट कट, सेट कट गया, 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। हाउ फुलिश ऑफ हिम का हाउ फुलिश नहीं होगा, इसको असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। अब हाउ फुलिश ऑफ हिम इज तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट में आएगा नहीं क्योंकि पास्ट में जाएगा, ये सेड लिखा हुआ है, एक ऑप्शन बचा। एक्सक्लेम्ड पास्ट में हो गया, दैट इट हैड बीन वेरी फुलिश ऑफ हिम टू से दैट, ठीक है, सेकेंड वाला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में इन्होंने कहा ही सेड, ही ने सेड, इट का इट ही रहेगा, मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, मैंने तो इसको मे कर दिया था भाई, ऐसे कैसे हो गया? मस्ट कैसे हो गया? एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में मस्ट नहीं मे था, ठीक है, एक बात ये गलती से हमारा, अब मैं यहां पर मे कर दे रहा हूं, अब आप लोग करिए। ही सेड इट मे बी रेनिंग आउटसाइड, जब यहां पर सेड होगा, क्या जब यहां पर सेड होगा तो मे का क्या हो जाएगा? जब सेड होगा तो मे का माइट हो जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है, इट का इट ही रहता है, तो इट का शुड नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा, हैड टू नहीं होगा, क्या होगा? इट माइट बी रेनिंग होगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 61 है, रोहन सेड टू मानसी, टोल्ड हो जाएगा, दैट इन्वर्टेड कॉमा लग जाए, आई कौन है? आई, ये आई कौन है? स्पीकर है, रोहन है, तो ही हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। यू का कौन है? मानसी है, तो इसका हर हो जाएगा। नाउ का देन हो जाएगा। तो पहले तो हम इतने काट लेते हैं, एक तो नाउ का नाउ रख दिया, काट दिया यहाँ पर। दूसरा हैव का क्या होगा? हैज नहीं, हैड होगा, 2 कट गए। अब यहाँ पे हैड हैड है, हैड क्यों? अगर कहता आई हैड नो रोज, तब हम 2 हैड लगाते। अभी यहाँ पे हैव कहाँ है, तो हैव का हैड बना दो एक बार, बस, जरूरत ही नहीं है, तो आपका सेकेंड वाला हो गया। हमने कोई ऑप्शन पढ़ा नहीं, काट दिया आपका आंसर कहते ही, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में इन्होंने क्या क्या, देखो, शी सेड दैट, मतलब यही इन्वर्टेड कॉमा होगा, शी हैड नेवर एनकाउंटर्ड सच बिहेवियर, ये सी है, ये स्पीकर सी है, तो इसका मतलब ये स्पीकर होगी, स्पीकर होगी तो यहाँ होगा आई। हैड नेवर, तो हो सकता है हैड नेवर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर हैव नेवर होता तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड, देख लेते हैं कहीं मिलता है क्या। आई नेवर एनकाउंटर्ड नहीं, आई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड, ये ठीक है। आई वाज नेवर एनकाउंटरिंग नहीं होगा, क्योंकि नेवर एनकाउंटरिंग का हो गया हैड बीन एनकाउंटरिंग, और आई हैड नेवर एनकाउंटर्ड, ये हो तो सकता है, क्योंकि हैड नेवर होता तो कभी वो चेंज नहीं होता इनडायरेक्ट में, लेकिन ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि उसको हम प्रेजेंट में, जब डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट प्रेजेंट में बोला हो गया, कि उसको पास्ट परफेक्ट में क्यों बोलेंगे, इसलिए आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड। अगर हैव नेवर बी वाला नहीं होता तो डी वाला सही ऑप्शन मान लेते,
अब आगे आ जाओ 63 में। 63 में क्या कह रहे हैं भाई, देखो, ही एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल which was placed in the base। इनडायरेक्ट में पहले से है, ध्यान रखिएगा, जहां इन्वर्टेड कामा होगा। द फ्लावर वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो इसको जब अब एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिखा है तो एक्सक्लेमेटरी होगा, तो क्या होगा, हाउ ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो वेरी ब्यूटीफुल है वह क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, अगर इतने से ढूंढें तो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज लुकिंग, व्हाट ब्यूटीफुल नहीं होगा, व्हिच ब्यूटीफुल नहीं होगा, द फ्लावर इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल नहीं भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, एक्सक्लेम्ड है तो फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। असर्टिव सेंटेंस नहीं हो सकता ना, एक्सक्लेमेटरी होगा। क्लियर, चलो 64 है। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, किससे कहा, कहाँ जा रहे हो किससे कहा, यू कौन है, मैं हूं, तो यू की जगह आई होगा, और आर कहाँ चला जाएगा, पीछे, पीछे चला जाएगा तो आर का क्या बनेगा, पास्ट होगा तो वाज हो जाएगा ना। ठीक है, वेयर आई वाज गोइंग ढूंढो, वेयर आई वाज गोइंग तो हैड होगा नहीं, एम होगा नहीं, गो होगा नहीं, आई वाज गोइंग, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं 65। क्वेश्चन है, रीना टोल्ड सुमन टू लीव द सिटी इमीडिएटली। टोल्ड के बाद टू लीव लिख दिया, सीधे सीधे क्या होगा, ये डायरेक्ट हो गया, मतलब सर डायरेक्ट नहीं, आर्डर हो गया। ये आर्डर एडवाइस में भी लगा सकते हो, लेकिन इन्होंने टोल्ड में चेंज किया है। तो टू लीव द सिटी इमीडिएट, तुरंत शहर छोड़ो, कुछ नहीं चेंज करना है, लीव ही रहने दो। ठीक है ना, एडवाइस आर्डर में होगा तो सीधे लीव द सिटी इमीडिएटली। ठीक है ना, लीव द सिटी इमीडिएटली, नाउ भी लगा दिया है। दूसरा देखते हैं, प्लीज लीव, रिक्वेस्ट है ही नहीं, लीव द सिटी इमीडिएटली, और यहाँ पे लीव द सिटी इमीडिएटली नाउ, नाउ दिया नहीं है उसमें, इनडायरेक्ट में नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट में क्यों लगाएंगे, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यू लीव द सिटी नहीं होगा। ठीक है, सी वाला होगा। चले आगे 66। ही सेड विल यू फिनिश योर टास्क ऑन टाइम, विल यू तो मतलब क्यों, पहले देखो यू कौन है, यू लिसनर हाइड है, दिया नहीं गया है, यहाँ पे होता दिया नहीं है। विल का क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो यू है, यू को आप इमेजिन करके बनाओगे तो आई लगाओगे, अगर यहाँ आई लगाओगे तो योर का माई हो जाएगा। क्वेश्चन लो, ही आस्क्ड मी, ठीक है ना, अब इफ लगा है, इफ आई, विल है ना, विल का वुड होगा, शुड थोड़े होगा, ये दोनों हटा दो, शुड नहीं होगा, लो ये तो ऐसे ही हो गया, एक ही मिनट में हो गया काम, वुड होगा ना, विल का वुड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 67। सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा लगा, हैज ही लेफ्ट ऑलरेडी, हैज ही लेफ्ट ऑलरेडी, तो ही पहले आ जाएगा, हैज बाद में चला जाएगा, और ही चेंज होना नहीं है, ही चेंज होना नहीं, थर्ड पर्सन है, हैज का हैड हो जाएगा, ढूंढ लो अब ऑप्शन, ही हैड लेफ्ट ऑलरेडी। ठीक है, ही हैड, देखो इसमें किया तो, लेकिन हैड को सब्जेक्ट के पहले कर दिया, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट पहले नहीं जाता हूँ, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं जाती है, और वेदर लगा, वेदर ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैड को ही के पहले कर दिया, गलत हो गया, हैड को ही के पहले नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट में बाद में करते हैं। और ये सेड है, सेड के साथ इफ नहीं लगता क्योंकि वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो आस्क्ड ही होना चाहिए था, तो पहले के अलावा कोई ऑप्शन आपका सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट में हो क्वेश्चन नंबर 68। दे सेड वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी कौन है, वी कौन है, वी है स्पीकर, दे होगा, आर का क्या होगा, वर होगा, तो पहले दे वर ढूंढो, दे हैड नहीं होगा, दे वर हो सकता है, दे वाज्ड नहीं होगा, दे एट, दे आर नहीं, आर का वर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, इसी से तो हमारा ऑप्शन बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 69 पर। शोभित सेड दैट लगा, यहां इन्वर्टेड कॉमा होगा, ही, ये ही कौन है,
ये ही कौन है? ये ही है शोभित। तो यहाँ क्या होगा? आई होगा। कुड है तो क्या होगा? कैन होगा। ठीक है, डायरेक्ट में रहे हैं ना, तो इतना ढूंढना है। आई कैन स्पीक मोर फ्लुएंटली देन राहुल। अब आंसर ढूंढो। आई कैन स्पीक, मोस्ट फ्लुएंटली नहीं होगा। आई कैन स्पीक मोर फ्लुएंटली, ठीक है। आई कैन स्पीक मोर फ्लुएंटली। अच्छा, यहां फ्लुएंटियर दिया है, मोर फ्लुएंटियर, कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव, ये गलत हो जाएगा, तो ये दूसरा गया काम से। अब ये वाला सही हो रहा है। आई कैन स्पोक, कैन के साथ स्पोक नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है जो पूरी तरह से सही है। आ जाओ 70 में, आ जाओ 70 में। देखो क्वेश्चन क्या है कि मोहन टोल्ड राधा, मोहन ने राधा से बोला, ठीक है ना। क्या बोले कान्हा? आई हैव सीन यू मेनी टाइम्स इन द मार्केट साइन सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आई कौन है। आई है आपका मोहन, ठीक है। तो आई मोहन है तो क्या हो गया? ही। हैव का क्या हो गया? हैड। यू कौन है? राधा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? हर, ठीक है ना। आई हैड सीन हर। अब ढूंढो, ठीक है। मोहन टोल्ड राधा, आई हैड मतलब ही हैड सीन हर, ही हैड सीन हर, यहाँ हो गया। ही हैड सीन हर, यहाँ हो गया। ही हैड सीन हर, यहाँ हो गया। ही हैड सीन हिम, ये गलत हो गया। अच्छा भाई, और देखते हैं। मोहन टोल्ड राधा दैट, मोहन टोल्ड राधा दैट यू मेनी टाइम्स। अब पूरा पढ़ना पड़ेगा, देखो ये तो मैटर फंसा दिया भाई। मोहन टोल्ड राधा दैट ही हैड सीन हर मेनी टाइम्स इन द मार्केट प्लेस सिंस लास्ट ईयर। यहाँ पे लास्ट ईयर देखना है, यहाँ पे फॉलोइंग ईयर, तो फॉलोइंग ईयर तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट ईयर की बात हो रही है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? लास्ट ईयर है। अब यहाँ देख लेते हैं, दो गलत हो गए। यहाँ पे देखा है प्रीवियस ईयर, तो हो सकता है प्रीवियस ईयर, यहाँ पे भी लिखा है प्रीवियस ईयर। अब क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे ये गलत हो गया था, तो ये तो गलत निकल ही गया। यहाँ पे प्रीवियस ईयर है, बस एक ऑप्शन बच रहा है, फिर करें क्या? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, माइन्यूट 4 3 में ऑप्शन सही सही जा रहे हैं। क्लियर? तो लास्ट ईयर का ये फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब बना के आंसर को एलिमिनेट कर पाए। नेक्स्ट में आ जाओ 71 में। रवि रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, प्लीज लगाना, और क्या? टू रिटर्न द म्यूजिक डाउन, टू टर्न द म्यूजिक डाउन। अच्छा, ये टू टर्न द म्यूजिक डाउन में कुछ चेंज नहीं होना है, टर्न द म्यूजिक डाउन होगा, बस प्लीज लगाना होगा। तो यहाँ पे है रवि सेड, रवि ने कहा। अगर विल यू प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन, हो सकता है अभी नहीं लगाएंगे इसको क्योंकि विल का वुड हो जाता अभी, ठीक है। अभी देखते हैं। आर यू गोइंग टू टर्न डाउन? नो, रिक्वेस्ट ही नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू टर्न द म्यूजिक डाउन, हो सकता है काम इसका, लेकिन और आगे देखने। प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन, हाँ, आप प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन मिल गया, तो अब ये सब गलत हो गए, नहीं तो वो ठीक लग रहे थे। ज्यादा सटीक कौन होगा? प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन, प्लीज लगा है, रिक्वेस्टेड हो गया, खत्म काम, और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 72। शी सेड, हु नोज द आंसर? हु नोज आंसर, हु का हु ही रहेगा, बस नोज क्या है? नोज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ, इसी की क्या बन जानी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जानी है। तो नो का क्या बनता है? न्यू, न्यू। ढूंढो, नोज लिखा नहीं होगा, नोज लिखा नहीं होगा, नोइंग लिखा नहीं होगा, न्यू यही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक ही ऑप्शन है। क्लियर हो? चले आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में कहा इन्होंने, दे सेड दैट दे वर सपोज्ड टू अराइव अर्लियर। तो इसमें देखो, दे है, दे का दे बना, ये दे कौन है? स्पीकर है, तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा? वी रहा होगा। और वर का हम डायरेक्ट बनाएंगे तो वर का क्या हो जाएगा? आर होगा। वी आर सपोज्ड टू अराइव अर्लियर, तो पहले आप ढूंढो वी आर सपोज्ड कहीं मिल रहा है? शुड नहीं, वर नहीं, हैव नहीं, वी आर सपोज्ड, ये ऑप्शन हुआ। आगे चले, नेक्स्ट में आ जाओ 74। 74 में क्या कहा?
he said, where are you going at this time of the day? where are you going, where को where ही रखो, you पहले चला जाएगा, दिया नहीं है यहाँ, लिसनर दिया है, इमेजिन करना पड़ेगा, मैं हो सकता हूं, आर पीछे जाएगा, आर का क्या बन जाएगा, वाज वर्ब बन जाएगा, एट दिस टाइम, दिस का क्या बनना चाहिए, दैट बनना चाहिए, ढूंढिए पहले ऑप्शन, दिस का दैट, तो ये दिस का दिस रखा, ये दिस का दिस रखा, दो गए काम से, पहला और तीसरा निपट गया, ठीक है। अब वेयर आर यू गोइंग, तो आई वॉज गोइंग यहां पे है, लेकिन इसको कोई लेने दे नहीं, आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग, ये ठीक है। और यहां पे क्या, वेयर वाज आई गोइंग, देखो आई के पहले अगर वाज लगा दोगे इनडायरेक्ट में तो ये गलत हो जाता है, ये आज मैंने कई बार बताया, तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, बी वाला हुआ। अब आ जाओ 75 में, सी सेड हाउ आई विश आई कुड मीट हिम वंस, कितनी इच्छा है मेरी कि हम उसको फिर से मिल पाए, इच्छा एक्सप्रेस हो रही, क्वेश्चन नहीं है यहां पर, एक्सक्लेमेशन का निशान लगा हुआ है। चलिए, तो सेड और आस्क्ड दो तो गए काम से, दो बच रहे हैं, ठीक है, दो बच रहे हैं। शी होप्ड शी वुड मीट हिम वंस, नो, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी कुड मीट हिम, आई विश आई कुड, हाँ ये बी वाला सही होगा, क्योंकि जब विश करते हो तो कुड का कैन नहीं होता है, याद रखिएगा, इमेजिनरी विश है, हाउ आई विश, आई विश मतलब काश, इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, हकीकत नहीं है, तो कुड का कैन नहीं होगा, कुड ही रहता है, उसके साथ पास्ट ही यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसको और डिटेल में जाना हो तो हमारे वो कंडीशनल्स वाले जो वीडियो हैं उनको देख डालिए, कंडीशनल्स अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था मैंने, देख लीजिए अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला है 76 है। 76 में उन्होंने कहा ही सेड आई मस्ट रीच अर्ली, अब ये बताओ, ही ने कहा, आई कौन है जी, आई, हु इज आई, आई स्पीकर होगा तो यहां ही हो जाएगा। मस्ट का क्या होगा, अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता, जैसे कहीं ऐसे सेंटेंस हुआ यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो अब हम मस्ट को मस्ट ही रखते, अगर तुरंत के लिए कोई काम जरूरी है, मस्ट का मतलब क्या होगा, एट वंस, आपको जो काम है अभी और इसी वक्त करना पड़ेगा, एट वंस, इमीडिएटली नीडेड, तो आई मस्ट रीच, ठीक है, आई मस्ट रीच अर्ली, मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा, मुझे जल्दी पहुंचना है, इसका मतलब क्या, ये अभी अभी करना है, तो इस मस्ट का हैड टू हो जाएगा, इस मस्ट का हैड टू हो जाएगा। तो पहले तो ये शुड गया, मस्ट की जगह पर शुड नहीं होगा, और मस्ट की जगह मस्ट नहीं होगा, मस्ट की जगह विल नहीं होगा, यही हैड टू हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, छोटा कर दिया है, समझने में ना आए तो बताइएगा। लिखा द एस्ट्रोनोमर सेड, नोटेड, एस्ट्रोनोमर क्या होता है, एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोलॉजर नहीं, अंतरिक्ष यात्री है, एस्ट्रोनोमर, नोटेड, ने नोट किया कि जुपिटर्स रोटेशन वाज द फास्टेस्ट अमंग ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ये इनडायरेक्ट में है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इनडायरेक्ट में है, इसका डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट बनाना है तो सब कुछ नहीं करना है, वाज का इज करना है, और को तो करना नहीं है, ठीक है। तो पहले हमें वाज को इज ढूंढना है, वाज की जगह पर हैज बीन नहीं होगा, डायरेक्ट में वो भी हैड बीन नहीं होगा, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, वाज नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। जुपिटर्स रोटेशन इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, समझ में, ये एस्ट्रोनॉमर ने नोटिस किया, ठीक है। वाज का वाज तो रखेंगे नहीं, इसको प्रेजेंट में करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाओ, नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या कहा इन्होंने, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद दिया किसी को, किसी के लिए ईश्वर से, गॉड से प्रे किया कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें सुखी रखें, तो ये प्रे है किसी के लिए ना। ही टोल्ड तो नहीं हो सकता, टोल्ड नहीं है, सेड नहीं है, विश्ड, ही विश्ड गॉड ब्लेस मी थोड़े ना होगा, दूसरे के लिए कहा है, एक ही ऑप्शन है, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है, ठीक हो मी, हो सकता है, गॉड माइट, ये तो फिर गलत था ना, ही विश थोड़े ना, वो गॉड लगा तो प्रे होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 79, सी सेड आई वॉज टायर्ड, हु इज आई है सी,
वाज होगा तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में सी है, वाज है तो वाज का अगर डायरेक्ट में वाज है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, हैड बीन। ढूंढो फिर, विल नहीं, वाज नहीं, इज नहीं, हैड बीन, एक ही ऑप्शन है। आगे आ जाओ। 80 में क्वेश्चन क्या करें, आई टोल्ड हिम दैट आई वाज बिजी। अच्छा, इनडायरेक्ट पहले से ही है तो इनडायरेक्ट में आई लगा हुआ है, इसका मतलब स्पीकर ही था, ठीक है ना, आई स्पीकर ही यहाँ पे आई लगा है। वाज बदलेगा तो आई का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, बस इतना ही गलत है यहां पर। ढूंढिए, यू आर बिजी क्यों भाई, आई टोल्ड हिम, थोड़े आई टोल्ड हिम यू आर बिजी क्यों होगा, ठीक है, तो ही आज बिजी हो जाता है ना, ठीक है। आई सेड आई एम बिजी, आई टोल्ड हिम आई एम बिजी, वाज बिजी होगा नहीं। दो ऑप्शन है आपके पास, बी वाला और डी वाला। अब यहां लिखा आई टोल्ड हिम, दिया है, जब दिया है तो यहां लिसनर हमें देना चाहिए था, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा बना, डी वाला हुआ। किसी ना किसी तरह से आपको एक ऑप्शन गलत निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेड दैट शी लाइक्ड चॉकलेट। सी सेड दैट शी लाइक चॉकलेट, ये सी कौन है, सी स्पीकर है ना, तो यहाँ पे स्पीकर के लिए क्या लगा रहा होगा, आई, और लाइक्ड है, लाइक्ड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसकी जगह क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आई लाइक। ढूंढो आई लाइक कहां पर है, आई लाइक, ये लाइक्ड लिखा नहीं होगा, हैड लाइक्ड नहीं होगा, आई लाइक यहाँ है, सी लाइक्स यहाँ नहीं होगा, क्या होगा, आई लाइक चॉकलेट्स। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। अगला क्वेश्चन है 82 में क्या कह रहे हैं, दे सेड आवर टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक टुमारो। पहले तो हम टुमारो से ही निपट लेते हैं, है कि नहीं, टुमारो तो नहीं होगा, दो गए काम से, मतलब दो में सोचना ही नहीं, निकालो इन्हें। अब आवर टीचर किसके टीचर होंगे, दे ने कहा आर टीचर, तो आर की जगह पर क्या होगा, देयर टीचर होगा, देयर टीचर। और विल का क्या होना चाहिए, वुड, ठीक है, देयर टीचर वुड। अब ढूंढो इतना, पहले तो विल नहीं होगा और ये शुड नहीं होगा, और सेड दैट द टीचर एक्सप्लेन क्यों भाई, वुड होना चाहिए ना, क्यों पास्ट में चला जाएगा, विल एक्सप्लेन का पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, विल एक्सप्लेन का क्या हो गया, वुड हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। 83 में क्वेश्चन कह रहा है, द एक्सप्लोरर रिमार्क्ड, ठीक है, यहां पे सेट हो जाएगा, दैट क्या बोला, rarely had he seen such a breathtaking view in all his life। तो rarely have he है, he कौन है बोलो, who is he होगा आपका एक्सप्लोरर, तो यह क्या होगा, I, ठीक है ना, तो had की जगह पर क्या कर सकते हो, have कर सकते हो। अब बाद में नहीं जाएगा क्योंकि रेयरली निगेटिव एक्सप्रेशन पहले है। अगर आप रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली निगेटिव एक्सप्रेशन से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो फिर आ जाओ, रेयरली पहले, हैव या हैड दोनों में से जो भी मिल जाएगा, ठीक है, हैड भी रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती, हैड रह सकता है अगर हैड मिलता है तो। आई हैड रेयरली, नो, रेयरली हैड आई, ऐसे चाहिए, रेयरली हैड आई सीन सच अ ब्रीथटेकिंग व्यू इन माई लाइफ ट्रेवल, ये तो ठीक हो गया, करेक्ट लग रहा है। आई रेयरली सा नहीं होगा, रेयरली पहले और उसके साथ हैड, रेयरली लगा, आई लगा, हैड लगा, हैड यहां नहीं होता, हैड कहां होता, यहां होता, ये गलत हो गया। तो सी डी ए तो गलत हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 84, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। दे सेड दैट दे वर एंजॉइंग द ट्रिप, इसमें चेंज क्या करना है, बस ये वर्ड चेंज करना है और दे चेंज करना है। दे स्पीकर है, स्पीकर होने का मतलब यहां क्या होगा, वी,
और वर का अब क्या हो गया, वी का आर, वी वर, जहां देवर लिखा है वहां वी आर हो जाएगा। अब आप ढूंढो वी आर कहाँ है, वी एंजॉय गलत हो गया, वी वर, वर नहीं होगा आर होगा, वी हैव नहीं होगा, वी आर एंजॉयिंग आर लगेगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट में जो 85 करते हैं, सी सेड आई मस्ट गो नाउ। पहले तो नाउ को देख कर निपट लेते हैं, तो दो नाउ नहीं हो सकते। सी और डी सोचना ही नहीं है, देखना भी नहीं है, इधर झांकना भी मत, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आई कौन है, आई है सी, ठीक है, स्पीकर सी हो जाना चाहिए, दोनों में सी है। मस्ट गो नाउ, मुझे अभी जाना होगा, मैंने कहा था कि मस्ट का वाज कैसे होगा, नहीं होगा, हैड टू होगा ना, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हुआ। आगे आ जाओ 86, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। द टीचर सेड लेट हिम ट्राई ऑन हिज ओन। उसको खुद कोशिश करने दो, उसको खुद प्रयास करने दो। टीचर ने कहा तो परमिशन दी ना उन्होंने, अलाउ किया उन्होंने। तो टीचर सेड दैट, सिंपली सेड दैट तो होना नहीं चाहिए। ही शुड लेट हिम अलाउ, ही शुड लेट हिम, ही को ही अलाउ करेगा, नो गलत हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू ट्राई इन ऑन ओन। भाई दूसरे से कह रहे हैं कि यार उसको अपना काम खुद करने दो, उसको तो ऑर्डर दिया नहीं ना उन्होंने, गलत हो गया। द टीचर सजेस्टेड दैट ही ट्राई ऑन हिज ओन, चांस है। द टीचर सेड दैट लेट हिम ट्राई ऑन हिज ओन, लेट हिम ट्राई ऑन हिज ओन, लेट हिम ट्राई ऑन हिज ओन, सेड के साथ दैट लगा दिया, गलत हो जा रहा है। टीचर सजेस्टेड दैट ही ट्राई, अगर हम ही के साथ ट्राई लगाते हैं, सजेस्टेड ठीक है, दैट भी सजेस्टेड के साथ लगता है, ही ट्राई, ही के साथ ही क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ग्रामर गलत हो रहा है। टीचर सेड दैट लेट हिम ट्राई ऑन हिज ओन, यहाँ पे सेड की जगह पे कुछ और होता तो ज़्यादा ठीक होता, जैसे सेड की जगह पे क्या लिखा था, अलाउ वगैरह लिखा होता। और ये जो लेट क्या होता है, लेट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म शुरू होती थी, यहाँ पे जहाँ पे दैट लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगता है, सेड टू, यहाँ पे टू लगना चाहिए था, टू के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू के साथ दैट के साथ दैट ही थोड़े आता है। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या था, गलत था। अब इसमें कोई भी ऑप्शन, अब उन्होंने क्या ऑप्शन मारा है पता है, आपके एसएससी का आंसर सी वाला है, जबकि सीधे सीधे गलत लग रहा है। सीधे सीधे में क्या होगा ना, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, टी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, ग्रामर ही गलत हो जा रही। फिर यार एसएससी का आंसर सी वाला था, मुझे चार के चारों ऑप्शन गलत लग रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 87। ये आज का आपके डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन। लिखा कि सी सेड दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट, यहाँ कुछ चेंज नहीं होना है, चेंज करना है सी। सी कौन है, स्पीकर है, स्पीकर है तो इसका मतलब यह आई होगा, और ये क्या है, पास्ट में है, और यहाँ वाज लगा है, वाज लगा, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, एम रहा होगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, पहले आप ये ढूंढो, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई के साथ हैव लगा नहीं होगा, आई एम गोइंग लिखा, ठीक है। आई विल गो नहीं होगा, आई वाज गो नहीं होगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, सीधे सीधे डी वाला हो गया, ठीक है। तो ये आपके स्टेनोग्राफर 2024-25 के एसएससी के जितने भी स्टेनोग्राफर में नरेशन के क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने कर लिए, ठीक है। 87 के 87 क्वेश्चन दो पार्ट में हमने किया था, जनरली हम इसको 3 पार्ट किया करते थे, लेकिन हमने इसको आज 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है, 87 क्वेश्चन को। तो आज का सेशन फिर यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वाले सेशन में।